दूसरा स्कंद श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद प्रथम अध्याय 26वां श्लोक आज देखना है। आज से हम लोग विराट रूप की धारणा को करना शुरू करेंगे। कल क्या सुना था, कुछ बात याद रख लीजिएगा। अंडकोशे शरीरेस्मिन् सप्तावर्ण संयुते वैराजः पुरुषो यो असौ भगवान धारणाश्रयः। तो कल उसमें अन्वय में शरीर छूट गया था, तो फिर देख लीजिए खाली। सप्त आवरण संयुते अस्मिन् अंडकोशे शरीरे, सप्त आवरण से युक्त इस अंडकोश रूपी शरीर में असौ वह मतलब वह विराट पुरुष, यह वैराज पुरुष भगवान का, यह जो विराट ब्रह्मांडी स्वरूप है वे भगवान मतलब ये वे भगवान धारणा आश्रय है। जिन भगवान का ये विराट स्वरूप है वह धारणा का आश्रय है। अर्थात विराट स्वरूप में वस्तुओं को देखा जाएगा, लेकिन उसकी धारणा नहीं की जाए कि ये भगवान का चरण है या एड़ी है, जो कुछ भी है। ओके। हाँ, दूसरा कठिनाई आई थी मैथमेटिक्स के संबंध में, और ये मैथमेटिक्स यहाँ क्लियर कर लीजिए। सारार्थ दर्शनी में कहा गया था कि वह कहाँ वास करते, तो ये दिखाई पड़ रहा है कि एक यूनिवर्स का अंदर का जो खोल है, खोखला भाग है, वो है 4 बिलियन माइल्स। तो ये हुआ क्या था, गड़बड़ देखिए। वहाँ पे हिंदी में अनुवाद में कठिनाई आ गई थी। 50 करोड़ योजन की जगह 500 करोड़ योजन हो गया था, तो वो गलती थी। वो 50 करोड़ योजन ही है। तो अब इसका क्या हिसाब किताब है? एक योजन है 8 माइल के बराबर, और 1 करोड़ होता है 10 मिलियन के बराबर, और 1000 मिलियन होते हैं 1 बिलियन। ये समझ में आ गया? बहुत ईजी है। तो 50 करोड़ योजन कितना हो जाएगा? 15 2 = 400 करोड़ माइल्स। ठीक है, योजन को माइल्स में कन्वर्ट कीजिए, और 400 करोड़ हो जाएगा 4000 मिलियन, विच = 4 बिलियन माइल्स। तो चक्रवर्ती पाद भी आप यहाँ पे जो फोटो में देख रहे हैं, अंदर का जो खाली सेक्शन है ब्रह्मांड का, उसी का ही बारे में बात कर रहे हैं। और उसके चारों ओर 7 आवरण हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मिथ्या अहंकार और महतत्व। अब ये इतना ही मान रहे हैं, इसके आगे वो प्रधान को नहीं गिन रहे हैं, और श्रीधर स्वामी जी प्रधान को भी गिन रहे, तो 8 बन जाएंगी। तो वो कोई दिक्कत नहीं। उनने पृथ्वी को आवरण मान करके उससे काउंट करना शुरू किया सर। ये हिसाब किताब है। तो अब यहाँ तक इस श्लोक में किसी को डाउट हो तो आज हम फिर चर्चा कर सकते हैं। नहीं, अब हमारा कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो इधर देख लेते हैं जूम के डिवोटीज को। आप में से किसी भक्त का कोई डाउट तो नहीं है? दोबारा सुनना चाहेंगे श्लोक को? क्या नहीं? तो सबने कह दिया नहीं। कुछ डाउट है? हाँ बोलिए, माइक पे बोलिए, माइक पे बताइए। हाँ पूछ लीजिए, ये क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बाद फिर हम आगे वाला चर्चा करेंगे। हाँ, वैराज पुरुष। और ये क्या है? देखिए, ये जो विभिन्न ग्रह हैं, इसमें फोटो में हमने दिखाया था। जस्ट मे बी टू जूम्ड इन, कैन यू जस्ट जूम आउट लिटिल बिट? थोड़ा सा जूम आउट कीजिए, जस्ट टू जूम्ड इन सीम्स टू मी। पीछे लीजिए, और लीजिए, और कीजिए, और कीजिए, बस बस बस। हाँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जूम इन एंड जूम आउट। ब्रह्मांड को आप बाहर से देखेंगे, ये ब्रह्मांड दिखाई पड़ रहा है, ये फोटो दिखा रहे हैं। हाँ, तो बाहर से आपको कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, केवल अंड दिखाई पड़ेगा। और अगर आप देख लीजिए बाहर से, एकदम बाहर से देख रहे हैं प्रधान से, तो आपको महतत्व, वैसे महतत्व दिखाई तो पड़ता नहीं, तो आपको दिखाई क्या पड़ेगा? सबसे पहले मिथ्यांकार भी दिखाई नहीं पड़ता, आकाश भी दिखाई नहीं पड़ेगा। दिखाई तो सबसे पहले पड़ेगा आपको वायु भी नहीं दिखाई पड़ेगी, दिखाई तो पड़ेगा अग्नि तत्व, अगर देखा जाए तो, अगर विचार किया जाए तो। चलिए, जो भी है, जिस भी रूप में है, जो भी दिखेगा नहीं देखे, देखने की क्षमता क्या है। नारद जी प्रवेश करते होंगे ब्रह्मांड में, तो क्या देखते होंगे वही जाने। तो अब कहने का आशय यह है कि जैसे लीची का एग्जाम्पल आप ले लीजिए। लीची फल खाए हैं, तो लीची का बीज बहुत छोटा है और उसका गूदा बहुत ज़्यादा है। तो ये जो जितनी भी लेयर्स हैं, वो गूदे से, गूदा समझते हैं, फ्लैश है उसका, उससे मान लीजिए वो बहुत ज़्यादा है। और ब्रह्मांड का अंदर वाला भाग बहुत छोटा है। वो अंदर वाला भाग की साइज़ क्या है? 4 बिलियन माइल्स, बहुत छोटा है। हम लोग बार बार क्या धारणा कर रहे हैं कि वो ब्रह्मांड है, उसकी लेयर्स बड़ी पतली पतली हैं। ये गलत है, बिल्कुल लीची से समझ लीजिए। लीची वाले एग्जाम्पल सबको समझ में आ रहा है? या बाबू गोशा, नाशपाती, लीची ज़्यादा बेटर है। लीची का एकदम सेंटर में बीज होता है ना, मोटा छोटा सा होता है, और उसके फ्लैश बहुत ज़्यादा है। तो उसी प्रकार से ये जो लेयर्स है, ये बहुत ज़्यादा है, और अंदर छोटा सा ब्रह्मांड है। और उसके, तो ये जो कह रहे हैं, ये अंडकोश रूपी शरीर है, इसके अंदर जो ये 14 प्लानिटरी सिस्टम इधर दिखाएगा। इसमें फोटो में मैंने बताया था ना, कहाँ पे है एक फोटो, इसमें विराज पुरुष की धारणा की जा रही थी।
हाँ, ये देखिए विराट पुरुष का फोटो दिखा रहे हैं। तो ये विराट पुरुष क्या है, ये 14 जो ये प्लानिटरी सिस्टम्स हैं जो कि ब्रह्मांड के आधे भाग में जल भरा है, उसके ऊपर 14 प्लानिटरी सिस्टम है, उसमें धारणा की जा रही है। तो विराट पुरुष जो है वो स्थूल रूप है, वो जो ग्रह और ग्रह के अंदर वस्तु में उन्हीं में धारणा की जाती है, वो विराट पुरुष है। और वह ब्रह्मा जी का जो सूक्ष्म शरीर है वो हिरण्यगर्भ कहलाता है। ब्रह्मा जी का ये स्थूल रूप है, इसी को 14 लोगों को कहा जाता है, वह है विराट पुरुष। और इनके अंतर्यामी है गर्भोदकशायी विष्णु। ये तो क्लियर हुआ। अब इसको थोड़ा और समझें कि आप कहेंगे अभी तो विराट पुरुष को भगवान का अवतार कर रहे हैं, अभी कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी का शरीर है, ये कैसे समझें? देखिए मैं उदाहरण सिंपल दे रहा था। हम लोगों के गुरु महाराज हैं, अब हम बिल्कुल बुरा मत मानेगा, उनका शरीर जो है वो मटेरियल बॉडी का आर्टिस्ट दिखता है, मान रहे हैं कि वो इस तरह से है, तो हम उनके शरीर को कैसे देखेंगे? चरणों पे ध्यान करेंगे, उपास्य के रूप में करते कि नहीं? हम लोग जब क्या करते हैं व्यास पूजा होती है तो उसका अभिषेक भी करते हैं, इज इट ओके? लेकिन गुरुजी अपने शरीर का उपास्य नहीं मान रहे हैं, वो ये जान रहे हैं कि ये शरीर मुझे भगवान के द्वारा दिया गया है और बस का उपयोग कर रहा हूँ। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर, मेक सेंस? तो ब्रह्मा जी विराट पुरुष की धारणा नहीं करते हैं, मेक सेंस? और वो शरीर उनका नहीं है, वो भगवान के द्वारा प्रदत्त है स्थूल रूप से। तो ब्रह्मा जी तो गोविंदम आदि पुरुषम तब हम बजामी कर रहे हैं, लेकिन जो लोग ऐसा गाना नहीं गा सकते हैं गोविंदम आदि पुरुषम तब हम नहीं तब हम बजामी, तो उनको बोला जाएगा कि आप पाताल तो दिख रहा है ना, दिख रहा है पाताल, हाँ पाताल दिख रहा है, तो ये भगवान का चरण है, ऐसे करके बोला जाएगा। और वेद इस प्रकार की धारणा करवाता है, उसको हम आज चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी, ठीक है? अब कोई कठिनाई? हाँ, आज हम लोग फिर अभी तलातल और आज याद करवाया जाएगा कि ये लोग क्या है। अब कहीं किसी को 2 BHK चाहिए रसातल पाताल में, तो सब देख लीजिएगा। हाँ बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं? प्रभु जी, जो ये आदि भाग में जल भरा हुआ है, हाँ, तो जहाँ पे गर्भोदकशायी विष्णु निवास कर रहे हैं, हाँ? तो उनसे जो ब्रह्मा जी उत्पन्न हो रहे हैं उस कमल नाल के अंदर एक, हाँ जी, उस कमल नाल के अंदर ही सारे 14 प्लानिटरी सिस्टम्स हैं। ओके, ठीक है, गुड। तो अब हम लोग इस श्लोक को देखते हैं। मेरे पीछे बोलिएगा, किसके पास माइक है? हाँ, ओके। दूसरा स्कंद प्रथम अध्याय और 26वां श्लोक। एक बात हम थोड़ा सा चिकोटी काटने के लिए बोल रहे हैं, सब लोग तैयार रहना, थोड़ा दर्द होगा। हम में से यहाँ किसी को पूछा जाएगा कि आपकी डिग्री क्या है, जब पूछवा लेते हैं तनिष्क प्रो डिग्री क्या है आपकी? माइक दीजिए, हाँ माइक पे बताएं, ये तो इजी क्वेश्चन है। हाँ, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस। ऐसे नहीं बोलना, थोड़ा गर्व से बोलिए। बीटेक इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम दिल्ली कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी। हम भी फूल के बोलते हैं। IIT कानपुर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ओके, आप भी थोड़ा फूल की बोलिए। BMS के पास आउट। हम बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक। और 2-4 लोग बोलिए। ये तो अभी चल रही, इनकी पढ़ाई हो गई, ग्रेजुएशन तो कर लिए ना? हाँ ठीक है, कितना हो गया? बीकॉम कर लिया है। बीकॉम कुछ कम है पढ़ाई। तो ऐसा आप लोग बहुत सारा अहंकार पाल के बैठे होंगे, हम यहाँ पढ़ लिए, हम वो पढ़ लिए, है ना, टॉपर है ऊपर है। तो क्यों नहीं अपनी बुद्धि जो भगवान ने थोड़ा महत्व दिया हुआ है उसको भगवान भागवत में लगा जाए। BSc MSc है ना आप बोलिए जरा, जैसे बोलिए अहंकार में बोलिए, मिथ्या अहंकार का उपयोग कीजिए। मैं MSc हूँ। हाँ बोलिए सर। MSc मैथमेटिक्स फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी। हाँ तो ऐसे बोले, तो इतना अहंकार लेके घूम रहे हो तो क्यों नहीं भागवत में अपना बुद्धि लगाते? समझ रहे हैं? हाँ ये पास होगा किस तरह से, लेकिन समझ रहे मेरी बात? आप भी तो MSc है कि नहीं? क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर। केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर। तो कहने का आशय यह है कि भाई अब और ना भी हो, अगर बुद्धि इन सब चीज़ों में खराब नहीं करी है तो आपकी बुद्धि प्योर है। तो ये भी अच्छी बात है, इधर नहीं पढ़ाई की है तो कचरा नहीं है। हाँ, तो बीटेक करके खराब कर लिया, उतना नहीं खराब। तो कहने का आशय यह है कि भागो मत, डरो मत। समझ में नहीं आएगा तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी मति भागवत में ही लग रही है। क्या बात है, वो 50 ब्रह्मांड क्या है वो भागवत में ही जा रही है और हम परिवर्तित हो रहे हैं। श्याम मुकुंदे मति ही सती। तो अब मेरे ख्याल से हम लोग मेहनत कर लिए हैं, कठिनाई नहीं होगी और आगे भी सब बातें बार बार आएंगी। दूसरे स्कंद में कहाँ भागेंगे? इस मोर्चे पे तो आपको गोली चलानी ही पड़ेगी, तो कोई नहीं भागेगा। सारे यथा भागम अवस्थितः।
अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता, अपने अपने स्थान पे सारे लेंगे। कौन से शास्त्र से है ये? भगवत गीता से। तो हम दुर्योधन को का बात बोल रहे हैं कि सभी सारे सेनापति अपने अपने स्थान पर रह करके ये सुने। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, मुझे हंसी आ रही थी कि परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज का हम प्रवचन सुन रहे हैं, बड़ा सुंदर। महाराज के समय में जूम तो आया नहीं था, तो महाराज पुरानी बात बोल रहे थे एक तरह से कि भाई अब गृहस्थी में है कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभी धाम जाकर कथा सुनना चाहिए, कभी कभी हरिद्वार में जाकर के भी कथा सुन लेना चाहिए। लेकिन अब तो आपके घर के द्वार पे कथा आ रही है, और उसको कैसे सुनना चाहिए जरा सुनिए। बहुत अच्छा एग्जाम्पल, आई हैव नेवर हर्ड दिस, अमेजिंग। कैसे भक्ति करनी चाहिए। महाराज बता रहे हैं कि देखो भाई, आपका फर्स्ट क्लास एसी में रिजर्वेशन है ना? फर्स्ट क्लास कभी बैठे हैं इसमें आप लोग? फर्स्ट क्लास, सेकंड तक पहुंचोगे, मान लो फर्स्ट क्लास है, और आपका स्टेशन आना है रात के 1 बजे। नींद आएगी? नहीं सोएंगे। क्या ब्रिलियंट एग्जाम्पल है। आई मीन जोनलेस गौर कृष्ण महाराज की जय। अमेजिंग। महाराज बस जल्दी चले गए, ये बहुत बड़ा दुख है। कहीं ना कहीं और सेवा कर रहे होंगे, भगवान की सेवा में लगे होंगे। तो बोल रहे हैं कि भाई 1 बजे तक आपको नींद नहीं आएगी, और जब 1 बजे स्टेशन आ जाएगा तो उस फर्स्ट क्लास एसी के कंपार्टमेंट को छोड़ने में आप बिल्कुल भी आसक्त नहीं होंगे। क्या बात है। तो उसी प्रकार से जीवन जिए, लेकिन व्यक्ति स्मरण करे कि मृत्यु उसकी आने वाली। इसीलिए पूछा मारा जा रहा है कि म्रियमाणस्य सर्वथा, क्या करना चाहिए। तो हम जी किस ले रहे हैं? तत्व जिज्ञासा के लिए, भगवान के लिए बारे में समझने के लिए। तो प्रयास करना चाहिए। इज इट ओके? बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि नहीं? और अच्छा ऐसा है कि हम लोग होते हुए देखते हैं, लेकिन आज साधु लोग उससे कृष्ण भावना का कितना सुंदर शिक्षा ले लेते हैं। ब्रिलियंट है। मैं उसको उस लेक्चर को पोस्ट कर चुका हूँ ऑलरेडी, भागवत कथा में, आप सुनिएगा। इज सच सुपर टेस्टी, सुपर टेस्टी। और उसमें नाम की महिमा पे महाराज बड़ा सुंदर बोल रहे हैं। वेरी नाइस, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ना। तो ये नहीं कि अब हम जो है, अब जो जिसको मजबूरी है तो अलग बात है, मजबूरी करते करते पूरे ज़िंदगी में मजदूरी नहीं करते रहिए। समझ रहे हैं? मजदूरी करने के लिए मजबूर नहीं है यहाँ पे ज़िंदगी भर। तो लग करके सुनना चाहिए। ये सब श्लोक जो है, कठिनाई होगी अगर हम खाना बनाते हुए सुनेंगे तो कठिनाई होगी, लेकिन जब नहीं करने से नहीं मामा से काना मामा भालो सुनिए, लेकिन ये अच्छा होगा कि बैठ करके सुना जाए। तो अब हम जरा प्रवेश करते हैं श्लोक में, ध्यान से सुनिएगा। बहुत बहुत ईजी है, कोई कठिनाई नहीं है। मेरे पीछे बोलिए। पाताल में तस्य ही पादमूलम, पाताल में तस्य ही पादमूलम, पठन्ति पार्ष्णी प्रपदे रसातलम, पठन्ति पार्ष्णे प्रपदे रसातलम, महातलम विश्वसृजोऽथ गुल्फौ, महातलम विश्वसृजोत गुल्फौ, तलातलम वै पुरुषस्य जंघे, तलातलम वै पुरुषस्य जंघे, पाताल में तस्य ही पादमूलम, पाताल में तस्य ही पादमूलम, पठन्ति पार्ष्णी प्रपदे रसातलम, पठन्ति पार्ष्णे प्रपदे रसातलम, महातलम विश्वसृजोऽथ गुल्फौ, महातलम विश्वसृजोत गुल्फौ, तलातलम वै पुरुषस्य जंघे, तलातलम वै पुरुषस्य जंघे। हम लोग थोड़ा सा अभी नहीं कर रहे हैं, और ताकि पढ़ सकें उसको। मेरी इच्छा तो हो रही थी, लेकिन मूव फॉरवर्ड। जिन पुरुषों ने इसकी अनुभूति की है, अर्थात विद्वान जनों ने, वेद पढ़ने वालों ने, वेद इस बात को समझा रहा है, उन्होंने यह अध्ययन किया है कि पाताल लोक विराट पुरुष के पांवों के तलवे हैं, तथा उनकी एड़ियाँ और पंजे रसातल लोक हैं। टखने महातल लोक हैं, तथा उनकी पिंडलियाँ तलातल लोक हैं। अन्वय देखिएगा। पातालम ही ब्रह्मांड के अधोलोक, एकदम नीचे का लोक ही, निश्चित ही, इसमें कोई संदेह नहीं करना होगा। और ये ही शब्द हर लोक में लगा दीजिएगा। पातालम ही एतस्य, एतस्य मतलब इन या उन विराट पुरुष के, पाद मूलम पावों के तलवे, पावों के तलवे समझ गए, एकदम लास्ट पार्ट, ठीक है। तो आप देख रहे हैं एकदम नीचे से शुरू करेंगे। आप जानते हैं भगवान को ऐसे ही देखा जाना चाहिए, सबसे पहले चरणों से शुरू करते। तो हम लोग पाँव के तलवे से शुरू नहीं करते हैं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी पाँव के तलवे से शुरू कर रहे हैं, एकदम नीचे से शुरू कर रहे हैं। ओके, ठीक है।
रसातलम पार्ष्णी प्रपेदे। रसातल नाम के लोग एड़ियाँ तथा पंजे हैं। पार्ष्णी मतलब एड़ियाँ और प्रपदे मतलब पंजे। तो आप ये देखेंगे कि जैसे ये सारे जो लोग हैं इनका हायर किसी प्रकार से पाताल, फिर रसातल, फिर महातल, फिर तलातल, तो ऐसे करके ऊपर उठ रहे हैं। तो आप समझ गए कैसे उठ रहे हैं? एकदम पाँव के नीचे से। अब आप हल्का सा ऊपर उठे तो क्या आएगा? उंगली आएंगी और एड़ी आएगी, तो इसलिए रसातल। उसके बाद थोड़ा और ऊपर उठेंगे तो क्या आएगा? टखना आएगा। तो कह रहे हैं अथा इस प्रकार महातल नामक लोग विश्व सृजः ब्रह्मांड के सृष्टा के गुल्फो दोनों टखने हैं। टखने समझ में आता है? अभी दिखाऊंगा। बायोलॉजी तो आपने पढ़ी है, पूछ हमसे रही हो। अच्छे से नहीं पढ़ा? अच्छा, हिंदी नहीं आती। हिंदी इनको हिंदी नहीं आती, ये बोल रही हैं कि इनको हिंदी नहीं आती है। ये भी अच्छा तरीका है। आई ऑल्सो डोंट नो इंग्लिश। हिंदी नहीं आती। अब भाई इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? एंकल्स बोलते हैं। एंकल बेल, एंकल बोले तो होता है ना, एंकल समझ में आता है। अब टीबियास और वो क्या कहते हैं? बायोलॉजी तो हम समझते नहीं भाई, बायोलॉजी हम नहीं जानते। जो बायोलॉजी जानता है उनको समझा देना, ठीक है भाई। अभी हमने फ़ोटो दे रखी है, इसलिए दे रखी है। मुझे पता है जानबूझ करके फ़ोटो दी जा रही है ताकि मन लगे कि कहाँ कहाँ जा रहा है, ठीक है? घबराइए मत, अभी सुन लीजिए। गुल्फो मतलब दोनों टखने हैं। तलातल, मैं अभी बोल रहा हूँ तलातल, तो तलातल से तो तले हुए पकौड़ों की याद आ रही है। देख रहे हैं कि हम लोग इंद्री तृप्ति कैसे लगे हुए। तलातल, खूब तल करके जो पकौड़े, यही देख रहे हैं कि बुद्धि कैसे जा रही है। मुंह में आ रहा है ना तलातल, तले हुए पकौड़े, लेकिन तलातल लोक का नाम है, तल अतल लोक, ठीक है? तलातल नामक लोक वय यानी निश्चय ही पुरुषस्य जंघे, विराट पुरुष की पिंडलियाँ हैं। इसमें मैं बहुत कंफ्यूज हो गया। जंघे मतलब जंघा तो इधर वाला भाग होता है, लेकिन जंघे मतलब पिंडली, ये लोअर भाग ना इधर। आप लोग कई बार कहते होंगे पिंडली में दर्द हो रहा है ना? वो दर्द याद है कहाँ हो रहा था? पिंडली में हो रहा था। तो वो जो है क्या है? तलातल है। पठंती, वे अध्ययन करते। महाराज बोलते हैं पठंती मतलब बारंबार बोलते हैं इस बात को। मतलब वो किस तरह से बोलते होंगे? पातालमें तस्य हि पादमूलम पठन्ति पार्श्वे प्रपदे रसातलम महातलम विश्वसृजोऽथ गुल्फौ तलातलम वै पुरुषस्य जंघे। इस तरह से ब्राह्मण बोलते हैं। फिर से बोला जाए, पातालमें तस्य हि पादमूलम पठन्ति पार्श्वे प्रपदे रसातलम महातलम विश्वसृजोऽथ गुल्फौ तलातलम वै पुरुषस्य जंघे। ये जो विश्वसृज शब्द है, विश्वसृष्टा और पुरुषस्य मतलब पुरुष, ही दो अलग व्यक्ति को नहीं बोल रहा है, भगवान को ही बोल रहा है। आपको ध्यान रखना होगा कि भगवान की धारणा की जा रही है। ग्रहों को देख रहा है लेकिन भगवान की धारणा की जा रही है, इसीलिए भगवान एक व्यक्ति के रूप में यहाँ पे वर्णन हो रहा है। इसके पाँव हैं इत्यादि इत्यादि, ये उनकी एड़ी है जो भी। ओके, तो संस्कृत को समझाने के लिए संस्कृत देख लीजिए। पातालम एतस्य ही पादमूलम। एतस्य अर्थात इन विराट पुरुष के पाताल निश्चित रूप से पादमूल अर्थात तलवे हैं। कौन बोल रहा है? पठंती, जो वेदाध्ययन करते हैं, वेद पढ़ करके वैसा बारंबार कहते हैं। पार्ष्णी प्रपेदे, पार्ष्णी का क्या अर्थ लिया गया था? एड़ियाँ, और प्रपेदे मतलब पंजे, ठीक है? प्रपदे और पार्ष्णी ये रसातल लोक है। ही जोड़ दीजिएगा, निश्चित इसमें कोई संदेह नहीं करना। महातलम विश्व सृजोथ गुल्फो, महातल ये विश्व सृष्टा इन्हीं विराट पुरुष के गुल्फो अर्थात एंकल अर्थात एड़ी, टखने हैं। तलातलम वै पुरुषस्य जंगे, तलातल यह इसी पुरुष के निश्चित रूप से पिंडलियाँ हैं। एक बात मुझे और अभी सीखने को मिली कि कई बार अथ शब्द आ जाता है। तो महाराज एक जगह बता रहे थे कि अथ यहाँ पे पद पूरा करने के लिए है, तो सेट हो जाए कविता में, इसलिए है। हाँ, वो तो शुभ के लिए तो है ही, लेकिन कहीं अथ मतलब इसके बाद तो ये यहाँ पे तो फिर बैठ जाएगा कि अथ मतलब इसके बाद, समझे ना? इस प्रकार ऐसे कह सकते हैं। लेकिन मतलब समझ गए, कई बार चा आता है तो वो फिलर हाँ वो भर देता कि हाँ, काफ़ी नई बात सीखने को मिली मेरे को। हाँ, अब आप लोग ये फ़ोटो देख रहे हैं,
तो ये फोटो में नाम नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वो अभी हम नाम दिखा देंगे। यहाँ बस ये देखिए, मैं पढ़ दे रहा हूँ यहाँ पे। गर्भोदकाशायी फोटो आपको दिखाने के लिए, गर्भोदकाशायी ओशन कहाँ तक भरा हुआ है? आधा भरा हुआ है, ब्रह्मांड में आधा भरा हुआ है। और उसके बाद गर्भजल, उसके ऊपर भगवान विष्णु गर्भोदकाशायी विष्णु निवास कर रहे हैं, और उनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। तो ये जो कमल है यही सत्यलोक है, कमल ही सत्यलोक है। हाँ, और उसके बाद ये जो नाल है, इसी के अंदर ये 14 प्लानिटरी सिस्टम है। इनका नाम आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन पृथ्वी के ऊपर वाले जो हैं वो है हायर प्लैनेट्स कहे जाते हैं, उच्चतर लोक। पृथ्वी के बीच में उसको मध्य भाग मिडिल प्लैनेट्स कहते हैं, और इसके नीचे वाले लोअर प्लैनेट्स कहते हैं। ठीक है, हाँ, इसमें ये एक बात और बताई जा रही है कि जो पृथ्वी है इसमें सटल और ग्रॉस दोनों तत्व रहते हैं। नीचे वाले में बहुत स्थूल तत्व रहते हैं, उससे ऊपर वाले में सूक्ष्म रहते हैं। उधर हम नहीं जा रहे, बस इतना समझ लीजिए। अब आप इनके नाम देखने का प्रयास कीजिए। जो पीले वाले हैं वो भूलोक, हम लोग इस समय भूलोक में है कि नहीं? तो भूलोक ये बीच में आ गया 7 यानी 7 नंबर पे। उसके ऊपर देखिए, सत्यलोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक, स्वर्गलोक और भूवरलोक। ठीक है, ये 6 ऊपर के। और उसका पृथ्वी, उसका नीचे दे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। आप देख रहे ऊपर से शुरू कर रहे हैं। पाताल क्या था? भगवान के, अब यही देख लीजिए, बस नाम देखिए और आप स्मरण करिए। पाताल था भगवान का तलवा, उसके ऊपर रसातल पंजा और एड़ी। थोड़ा ऊपर उठे और उसके बाद महातल, और ऊपर उठे टखने तक पहुंच गए, और तलातल पिंडली। इज इट ओके? अब आप एक तरह से, मैंने और चेंज करूँगा एक्चुअली। वो विराट पुरुष साइड में होता है ना, तो आप ऐसे देख पाते हैं कि कैसे हो रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से धारणा कर पा रहे हैं, इतना तो समझ पा रहे होंगे। अब तो और बहुत आसान है, डायग्राम बना दिया गया है। विराट पुरुष के तलवे हैं पाताल। आप समझ में आ कि कल के श्लोक के लिए क्या करना है? इतना भी नहीं कर सकते आप इतना आसान है। ओके, नेक्स्ट, रसातल उनके उंगली और एड़ियां हैं। सबके मन में छप रहा है, पाताल रसातल। महातल उनके टखने हैं। अब तो टखने समझ में आ रहे हैं, अब देख रहे हैं। इसी को तो एंकल बल्स कहते हैं, गिट्टे बोलते हैं आप लोग। हाँ, जो भी है, अब जो भी भाषा का नाम कर लीजिए, गिट्टा बोलिए, जो भी बोलिए, लेकिन कई बार इसमें हम लोग ऐसे बोलते हैं। आप लोग अभी आलती पालती मार के बैठे तो आपका टखना हिट कर रहा होगा, इज इट नॉट? और ये भी आप देखेंगे, टखने के किनारे किनारे लोग खूब वजन करते हैं, तो वो स्थान बड़ा हार्ड हो जाता है। हाँ, जब करते करते कई बार देखा होगा। तो ये टखना सबको समझ में आ गया। ये क्या है? महातल है। और तलातल क्या है? भगवान की पिंडली। पिंडली समझ में आ गया, ये वाला सेक्शन। अब इसमें क्या मुश्किल था? करना नहीं था, खाली इसलिए उन्हें पूछा था। एक वक्त दोपहर में आए, क्या प्रभु जी सारी प्रोसेसिंग आप ही करते हैं? हमने कहा हमें किसी पे विश्वास नहीं है ठीक है, श्रीधरी। परमात्मा के विराट शरीर, उसके भीतर रहने वाले जीव तथा उसके अंतर्यामी में अभेद का आरोप करके उपासना करनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? देखिए, अभी आप देख रहे हैं ना, ग्रहों के बारे में बात हो रही है, तो ये भगवान से अभिन्न, ये भगवान का चरण है। इसी प्रकार से अन्य जीवों का वर्णन होगा, ब्राह्मणों का वर्णन होगा, क्षत्रियों का वर्णन होगा, नदियों का वर्णन होगा। ऐसे अन्य वस्तुएं जो ग्रहों के अंदर हैं उनका भी वर्णन होगा। और ये आरोप मतलब ये मानना होगा कि ये भगवान के ये हैं, भगवान के वो हैं, इत्यादि इत्यादि। आरोप मतलब अभी भगवान है नहीं, लेकिन भगवान की शक्ति है, इसलिए उससे अभेद देख करके समझना होगा। यानी धारणा के आश्रय कौन है? भगवान। धारणाश्रय भगवान की धारणा करनी होगी। अच्छा, एक चीज़ आप देखिए, चलिए वापस स्लाइड को देखिए। पाताल आपने इधर देखा, और पाताल को आप स्मरण कर सकते हैं कि उनकी तलवा है। अभी आपने देखा ना, हल्का सा कुछ हल्की की धारणा कर सकते हैं, हाँ भगवान का तलवा है। उसके बाद रसातल, हाँ भगवान की उंगली और पंजे, आंखें बंद या खोल कर जैसे भी करके धारणा कर पा रहे हल्का सा। अभी फोटो दिखा दी मैंने। और महातल जो है वह है टखने हैं। लेकिन हमारे तक क्या है कि हम सीधे कृष्ण के ही चरणों का स्मरण कर रहे हैं, तो हमारे लिए वो आसान है। लेकिन जो व्यक्ति इस प्रकार से नहीं कर पा रहा है, उसके लिए ऐसी धारणा करने के लिए बोला जा रहा है। मैं कुछ हेल्प कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग को ये, हमारे लिए मेडिटेशन नहीं है, बट आप लोग सब एडवांस डिवोटी हैं। और ये सही बात है, एडवांस्ड है। आप सीधे आप श्याम सुंदर का स्मरण करेंगे, कृष्ण का रूप का स्मरण कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर सकते, उनके लिए यहाँ से शुरुआत है।
ठीक है। इसी अभिप्राय से, हाँ एक बात क्या हम समझनी होगी यहाँ पे, पाताल का स्मरण करें और आपको पता होना चाहिए कि इन लोकों में बहुत भोग प्राप्त हैं, तो इन वहाँ जा कर के भोगों का स्मरण नहीं करें। जैसे मैंने आपको एक मजाक में बात बोली थी, लेकिन गंभीर बात थी, तलातल तलातल तले हुए आलू के पकौड़े। अब मैं तलातल, खूब तलातल खाते हैं, बोलते हुए खूब तलातल ही चीज़ खाते हैं, है कि नहीं? तो वहाँ तलातल शब्द सुनते ही व्यक्ति को आलू के पकौड़े याद आएंगे, या मैं बोल रहा हूँ तो आए, और टमाटर के, भुने हुए टमाटर की चटनी याद आएगी और मुंह में पानी आ जाएगा, है कि नहीं? ये प्रभुपाद, आपको लग रहा है मजाक कर रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद इस बात को बोल रहे हैं कि जगत के वस्तुओं को देख करके सेवा भाव ना होने के कारण व्यक्ति उन वस्तुओं को देखकर पवित्र नहीं हो रहा है। अनादिकाल से तुम हैं क्या पवित्र हो रहे हैं? नहीं। तो ये धारणा क्यों कराई जा रही है? पाताल भगवान का तलवा है, उसमें वहाँ जाकर के भोग बुद्धि के बारे में, भोग बुद्धि को त्यागो। आप लोगों को बहुत आसान लग रहा है, लेकिन हम लोग यही करते आए हैं कभी स्वर्गे उठाए, कभी नरके गिराए, यही चल रहा है। क्यों? वहाँ अच्छा भोग मिल रहा है, चलो भी चलता हूँ वहीं पे, कुछ कर्म कांड करता हूँ, यही करते आए हैं हम लोग अनादिकाल से। तो दिस हैज़ टू बी रेक्टिफाइड। वस्तुओं को देखो लेकिन भगवान के संबंध में देखिए। इज इट ओके? सबको समझ में आ रहा है? हाँ अच्छा, अब मेरे बस आप समझ लीजिए, आप लग रहा है मन की बात पकड़ के कि नरक कहाँ है। नरक जो है वो इसके नीचे है, हाँ पाताल से भी नीचे है। वहाँ वो रहने का स्थान नहीं, वो पिटने का स्थान है इसलिए वो बोल दिया, समझ में आया? वहाँ पिटाई होती है, वहाँ पिटाई होती है, वो पिटने का स्थान है जेल है। वो कहो कि भाई 1 BHK का फ्लैट है हमारे लड़के, कहाँ पे? भरतपुर की जेल में तो ये कोई अच्छा नहीं माना जाएगा ना, समझ रहे बात? तो ये सब चीज़ें हैं तो जेल है, वहाँ पे पिटाई होती है। इसी अभिप्राय से सुखदेव जी ने पातालमेतस्य इत्यादि श्लोकों से विश्व शरीरक, जिस विश्व ही जिसका शरीर है, विश्व शरीरक परमात्मा का वर्णन किया, भगवान का वर्णन किया। ये समझ में आ रहा है हिंदी? विश्व शरीरक, ठीक है। पाताल आदि को ही परमात्मा के पैरों की एड़ी और पंजा, ये मिस्टेक हो गया है, ओह नहीं मिस्टेक नहीं, पाताल आदि को ही परमात्मा के पैरों की एड़ी और पंजा बतला गया। मतलब वो ने एक 7 श्लोक में बोल दी बात। ये आदि मतलब ग्रहण करो, ये पाताल, रसातल, तलातल और महातल, नहीं गलत बोल गया, सीक्वेंस है पाताल, रसातल, महातल और तलातल बारंबार देखो मैं बोल रहा हूँ तलातल, तो याद क्या आ रहा है? बोलो जल्दी से, क्या याद आ रहा है? पकौड़े याद आ रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने क्या पठन थी, आपने क्या पढ़ा है ठीक है कि नहीं? पाताल से लेकर अतल पर्यंत, अतल अभी वर्णन नहीं है और आगे की बात हो रही है। पृथ्वी के नीचे जो 7 पाताल हैं उनको विराट पुरुष के अंग प्रामाणिक पुरुष बताते हैं। ये बड़ा सुंदर शब्द है, पठंती। इसी संबंध में जब अजामिल कथा आती है तो वहाँ भी बोलते हैं कि इस संबंध में इतिहासम पुराणम ऐसे करके, पुरातनम करके है शब्द श्लोक है, कि इसको बोलते हैं। तो कौन बोलते हैं? विद्वान जन बोलते हैं। ये पान वाला बोलता है इसका मतलब नहीं है। यहाँ पठंती का शब्द है, अर्थ है कि वेद अध्ययन करने वाले जो शास्त्र जानते हैं वो ऐसा समझते हैं, मतलब ये बात प्रामाणिक है, ये बात कहना चाहते हैं। समझ पा रहे हैं? ऐसे तो बहुत से लोग बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन जो वेद पठंती, वेद पढ़ते हैं तो वेद इस बात को बोलता है, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। ये आशय फाइन। प्रामाणिक पुरुष बतलाते हैं, यह कहकर इस वर्णन में सुखदेव जी प्रमाणों को उपन्यस्त कर रहे हैं। मतलब ये ही शब्द से सूचित हो रहा है कि प्रामाणिक बात है, वेद की बात है। इसको आपको सोचने की जरूरत नहीं कि ऐसा क्यों बोलते हैं। भाई प्रश्न कर सकता है कि रसातल, पाताल को ही तलवा क्यों बोलते हैं, नरक को क्यों नहीं बोलते हैं जब बोल दे मान लो तो ना, वेद के अनुसार जो लोग अध्ययन करते हैं समझते हैं वो पाताल को ही भगवान का तलवा बोलते हैं। देयर इज नो डिस्कशन नाउ इस संबंध में कोई डिस्कशन नहीं, ये है। समझ पा रहे हैं? ही का मतलब ये समझ लो कि यही है बस, फाइन, ठीक है। पार्षणी प्रपदव पद के द्वारा पैर की एड़ी और पैर के पंजों को कहा गया है। साधारण दर्शनी व्यक्ति को विभिन्न अंगों पर किस प्रकार ध्यान करना चाहिए? आपने कहा कि ध्यान करना चाहिए, तो ये प्रश्न है। मान लो कोई प्रश्न करे तो ऐसे बोले, पाद मूलम अर्थात चरण का अधोभाग अर्थात तला स्पष्ट है,
पार्ष्णी प्रपेदे अर्थात एड़ी तथा चरण के 5 अग्रभाग अर्थात उंगलियां। बहुत स्पष्ट है। बाल प्रबोधनी, ये आप देखेंगे यही बाल प्रबोधनी का अंश प्रभुपाद जी के तात्पर्य में आएगा। तो कभी कभी लोग संदेह करें कि ये क्यों टीका हम लेते हैं। अभी देखिए चक्रवर्ती पाद जीव गोस्वामी कुछ नहीं बोले, चक्रवर्ती पाद जी नहीं बोले हैं कि चरणों से उठ करके बोलना चाहिए, और अब ये बोल रहे हैं। और प्रभुपाद जी की टीका में आप देखेंगे, मैं वही देख रहा था कि प्रभुपाद जी उसे कहाँ से डिराइव कर रहे हैं। और ये प्रभुपाद जी बोलते हैं 1.1.1 में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कुछ लोगों को संदेह होता है, कह रहे हैं कि जो भागवत को और गंभीरता से समझना चाहते हैं तो वह है पूर्ववर्ती आचार्यों की टीकाओं को पढ़ेंगे। और प्रभुपाद जी वल्लभाचार्य जी का भी नाम रखते हैं, जीव गोस्वामी, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, वल्लभाचार्य, और उन्हीं के संप्रदाय में ये है। अब वल्लभाचार्य जी इतनी कठिन संस्कृत लिखते हैं कि अभी इतना आशीर्वाद नहीं मिला है कि हम समझ पाए। तो कहीं कहीं थोड़ा बहुत समझ में आता तो उनका तो कठिन होगा, लेकिन एक अच्छी बात है कि उनकी भी टीका पूरी 10th कैंटो पे अनुवादित है, वो मेरे पास है। जब पहुँचेंगे आप लोग सब लोग रहेंगे, मैं भी रहा, तो हम लोग उसको वहाँ भी चर्चा करेंगे, और भी बड़ी रुचि कर देते हैं। उनका भी एक अलग एंगल है, तो लेकिन उनका उनसे भी लेकर और श्रीधर स्वामी से भी लेकर के ये बहुत सिंपल तरह से समझाते हैं। देखिए ना, बच्चों के, बालक और बालिकाओं को प्रबोध, प्रकृष्ट रूप से बोध हो जाए भागवत का, तो वह समझाते हैं। देखा है, वो बड़ी रुचिकर, बहुत सिंपल सी टीका है। इस प्रकार से 14 भुवनात्मक अंडकोश के भगवान के शरीर को कहकर उनके पांव आदि रूप के द्वारा क्या ध्येय है इस अपेक्षा में। मान लो ये पूछे कि भाई ये शरीर जो है, इसमें भगवान का शरीर है, उसमें पांव है, चरण है, तो क्या ध्यान क्या करना चाहिए। इस अपेक्षा में अंडकोश के अंतर्गत पदार्थों को विभाजित करके पैर रूपी अवयव के द्वारा उपासना को कहा। स्पष्ट समझ में आ रहा है कि उनके पैर से ध्यान करना शुरू करो। अवयव मतलब होता है अंग। हिंदी थोड़ी टफ है बट समझ में आ रहा है। इन विराट पुरुष के पैरों के अधोभाग को वेदज्ञ पाताल पढ़ते हैं। पठंती करता है कि जो वेद जानने वाले हैं वो पढ़ते हैं। अब ये कोई बुरा नहीं मानिएगा, बीटेक पढ़ने वाले नहीं पढ़ते। पढ़ा था आप लोगों ने बीटेक में? नहीं पढ़ा ना, मैंने भी नहीं पढ़ा था, मिस कर दिया था वो कोर्स, ऑप्ट नहीं किया था, है कि नहीं। और बीएससी में पढ़ा जाता है, नहीं पढ़ा जाता है। जो वेद पढ़ते हैं वही इस बात को समझते हैं। पैरों के तलवे के द्वारा पाताल की उपासना करनी चाहिए, ऐसा कहते हैं। यह अर्थ है, पैरों के तलवे के द्वारा पाताल की उपासना करनी चाहिए, ऐसा कहते हैं। मतलब पाताल उनके चरण हैं, भगवान के चरण परम पवित्र हैं कि नहीं, तो उस अर्थ में ग्रहण करो। भोग भावना नहीं रखो, सेवा की भावना रखो कि मैं भगवान के चरणों का ध्यान कर रहा हूँ। देखिए बहुत सबके चरण हैं। अपने गुरु महाराज के चरण भी आप कुछ अलग तरह से नहीं सोचते हैं। व्हाट इज आंसर? वो चरण उपास्य हैं। उन चरणों के ध्यान से हमारा कल्याण होगा। इज इट ओके? फाइन, गुड। इसलिए यहाँ संशय नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से सूचित करते हुए कहा ही इति। संशय कैसे हो सकता है? पाताल लोक उनका चरण है, ऐसे कैसे? ये तो लोक है, इतना बड़ा लोक है, वो चरण कैसे हो गया? तो कह रहे ही आप इसमें संदेह नहीं कीजिए। अच्छा चलिए हम बताते हैं संदेह लोग कैसे करते हैं। हर व्यक्ति का शरीर, चलिए मनुष्यों को तो पकड़ ही लीजिए, कम से कम उसका शरीर भगवान का मंदिर है ना? कोई संशय नहीं है ना? कोई संशय नहीं है ना? अब समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं? कोई संशय नहीं है ना? भोग बुद्धि भी है और अपमान बुद्धि भी है ना संशय? इसीलिए बार बार पठंती, बार बार स्मरण करना चाहिए, बार बार बोलना चाहिए। ओके? वैसे ये अब जो पाताल में रह रहे हैं उनका तो इंजॉयमेंट मेंटालिटी है, लेकिन हमारी मेंटालिटी नहीं होनी चाहिए कि पाताल हमारे भोग के लिए। स्वर्ग वाले क्या, स्वर्ग वाले तो आनंद ही मतलब भोग में लगे हुए हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने चित्त को शुद्ध करना चाहता है वह सोचेगा कि पाताल भगवान का चरण है। ये डोंट फॉलो द क्राउड। कभी आपके संग क्राउड साथ में नहीं जाने वाला है। भगवान पे ध्यान करने वाले लोग अत्यंत कम हैं। इस प्रकार से आगे भी
आगे भी इसके ही क्रियापद का संबंध है। ही लगा दीजिएगा सब में, ये कहना चाहते हैं। पैरों का पिछला भाग अर्थात एड़ियाँ तथा पैरों का अगला भाग अर्थात पंजे दोनों को ही रसातल पढ़ते हैं। स्पष्ट है, रसातल एड़ी और पंजे हैं। इसके पश्चात उसी प्रकार से विश्व के सृजनकर्ता भगवान के टखनों को ही महातल पढ़ते हैं और दोनों जंघाओं को तलातल ही पढ़ते हैं। तो देख रहे हैं वो बोल रहे हैं कि बताया ना, उपासना कहाँ शुरू होनी चाहिए? चरण से शुरू होनी चाहिए। तात्पर्य, जंघा का अर्थ यहाँ पे है पिंडली। जंघा मतलब ये जांग मत लीजिएगा, ठीक है। एक्चुअली जो अनुवादक है उन्हें जंघा को ध्यान शायद नहीं दिया, वो जंघा को जंघा ट्रांसलेट कर दी है। जंघे लिखा है ना संस्कृत में, लेकिन जंघे का अर्थ है पिंडली। पिंडली क्लियर हो गया? ओके, तो इसको भी मैं एडिटिंग बाद में कर दूंगा, मेरा भी ध्यान इधर नहीं गया, उधर तो मैं ध्यान से चेंज कर दिया था। जंघा मतलब पिंडली, पिंडली इज वेरी क्लियर। अब पिंडली क्या होता है? काफ, काफ, वो तो फोटो में दिखा दिया था, क्लियर है। तात्पर्य, भगवान के शरीर के अतिरिक्त इस दृश्य जगत के अस्तित्व में कोई सच्चाई नहीं है। कितना हाईलाइटेड पॉइंट है, कब हमारे दिमाग में घुसेगा ये बात समझ में नहीं आती। क्या माया है? बाकी सब तो सम्मानीय है, ये व्यक्ति मेरे भोग के लिए है। समझ में आ गया? भगवान, सब कुछ भगवान का, ये मेरा है ये मेरा है, और यहीं से हमारा दुख शुरुआत होती है। इधर ओके, एटलीस्ट अपनी बीमारी को समझना चाहिए ना, तो वहाँ से शुरू करें। कुछ भी हमारा नहीं है, सब कुछ भगवान का है और भगवान के द्वारा उपास्य, भगवान के सम्माननीय है। फाइन। व्यक्त जगत की प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर आधारित है जिसकी पुष्टि भगवद गीता में की गई है। मेरे पीछे बोलिएगा, माइक पे बोलिए, बड़ा सुंदर श्लोक है। मया ततमिदं सर्वं, मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना, जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि, मत्सानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः, न चाहं तेष्वस्थितः। बहुत सुंदर श्लोक है ये। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। प्रकट नहीं दिख रहा है कि भगवान यहाँ पे हैं। समस्त जीव मुझ में हैं किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। अर्थात भगवान उससे निरासक्त हैं। भगवान इस जगत में प्रवेश करते हैं, सब कुछ उस पर आश्रित है, लेकिन भगवान इस जगत को स्पर्श नहीं करते। ये बड़ी अद्भुत बात है, अंदर प्रवेश करने के बाद भी स्पर्श नहीं करते। और इसको आप समझ सकते हैं, बहुत सुंदर उदाहरण देता है मैग्नेट से। एक मैग्नेट है जो लोहे की बहुत सारी वस्तुओं को चलायमान कर रहा है, लेकिन किसी को स्पर्श नहीं करता है। हम लोग उसको प्रथम स्कंद में पढ़ चुके हैं। नियरनेस, प्रॉक्सिमिटी, भगवान पास हैं और नियामक का संबंध है भगवान का। भगवान पास में है और नियामक हैं, लेकिन स्पर्श नहीं कर रहे। नियरनेस मीन्स जैसे मैं भी शिवजीत प्रभु के पास में हूँ, लेकिन आपको मैं स्पर्श नहीं कर रहा हूँ। देख रहे, अब मैं आज एक बात तो मैं कन्विंस हो गया हूँ कि श्रीमद् भागवतम प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक से ही पढ़नी जानी चाहिए। अब जो मतलब हमारे संग नहीं पढ़ा है, उसको ये बात शायद ऊपर से बाउंस जा रही हो, लेकिन आप प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय को पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत अच्छे से बात को डिस्कस किया गया है। नियामक का संबंध है, और दूसरा शब्द मेरे बुक से नहीं आ रहा, इंग्लिश में उसे कहते हैं प्रॉक्सिमिटी, सामीप्य। यस, शब्द था सामीप्य। आपको कैसे पता? पीछे से आवाज़ आई, ठीक है। तो कौन बोल रहा है? प्रॉम्प्ट कर, अच्छा बोला आपने, बोला वेरी गुड। सामीप्य और नियामक का संबंध है। ओके, अगर नहीं समझ में आ रहा तो बता रहा हूँ। मैग्नेट लोहा, तो क्या मैग्नेट लोहा को कंट्रोल करता है? बिल्कुल करता है, लेकिन मैग्नेट को उस लोहे को छूने की जरूरत नहीं है, वो दूर से ही कंट्रोल कर लेता है। तो सामीप्य और सामीप्य पास में है, भगवान हर जगह प्रवेश किए हुए हैं, नियामक हैं, लेकिन सामीप्य का अर्थ क्या है कि टच नहीं कर रहे हैं। जीरो के अंदर प्रवेश किए, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम। अंड के अंदर, और सॉरी अंडांतरस्थ मतलब ब्रह्मांड के अंदर, और परमाणु चयांतरस्थ परमाणु के अंदर भी है, लेकिन किसी चीज़ में आ सकते नहीं। समझ में आया? अच्छा, अगर मैं कहूँ कि मेरा मन वहाँ नहीं है,
तो क्या अर्थ है उसका? मतलब मैं इसमें आसक्त नहीं हूँ। इसको महाराज बहुत सुंदर तरह से समझाते हैं, ये आप लोग बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। क्या आप में से कोई व्यक्ति सागर को देखा है? सागर के तट पे गया है? सागर के अंदर गया है? नहीं। भाई अंदर गए होते तो यहाँ कैसे बैठे होते? तो सागर के तट पे। अब आप चलिए, हम सब लोग आंख बंद करके सागर के तट पे चले जाते, धारणा करना शुरू कीजिए। तो आपको सागर बहुत बड़ा दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? दिख रहा है? आंखें बंद करो। और आपको नीला नीला बहुत बड़ा सागर दिखाई पड़ रहा है। कहाँ दिखा? अब आगे खोल लीजिए, कहाँ दिखाई पड़ा आपको? हाँ, वो समझ में आ गया। वंडरफुल, ब्रिलियंट एग्जाम्पल ना। आपके मन में पूरा सागर अटक गया। आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन आप सागर में नहीं है। देखो पानी चेक करो, पानी तो नहीं लगा आप लोग? जस्ट चेक, इज इट नॉट? महाराज कितना सुंदर बात बोल रहे कि हमारे मन में क्षमता है कि पूरे सागर को लपेट लिया, लेकिन हम सागर में नहीं है। सागर हमारे मन में है, लेकिन हम सागर में नहीं है। ब्रिलियंट एग्जाम्पल, दीज आर माई वनस। महाराज कितने कठिन विषय को कितनी आसानी से समझा देते हैं। भगवान से बाहर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन भगवान कह रहे हैं उसके अंदर मैं नहीं हूं, उसमें आसक्त नहीं हूं। लेकिन सभी कुछ भगवान की शक्ति पे आश्रित है। कई बार प्रभुपाद बताते हैं कि जैसे मेरा हाथ में उठा रहा हूं, तो ये मेरे शरीर के पूरे प्रयास से हाथ उठ रहा है। ये बात कभी नहीं भूलिएगा। हम लोग प्रायः इस बात को भूल जाते हैं। मैं कई बार उदाहरण दे चुका हूं कि मैं भी कुछ सोच रहा हूं, कि आपको लगता है बिना सोचे बोल रहा हूं। मैं ये भी नहीं जान रहा हूं कि मैं सोच कैसे रहा हूं। डू यू अग्री? आपको मेरी बात समझ में आ रही ना? हाँ, आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, कैसे आ रही ये नहीं पता। अब देखिए कि जिस व्यक्ति को मेरी बात समझ में आ रही है, उसका अहंकार भी एक्टिवेट हो जाएगा। मैं कितना बुद्धिमान हूँ कि मुझे सारी बात समझ में आ रही है। आ रहा है आपको समझ में? और ये अहंकार भी होता है कि हमको समझ में आ रहा है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा कि कैसे समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है? ये नहीं समझ में आ रहा कैसे समझ में आ रहा है। तो आप किस प्रकार से अहंकार पाल रहे हैं। और ये बात समझिएगा, आगे जाकर के ये बात बोली जाएगी कि बुद्धि के द्वारा आप परमात्मा का अनुमान लगा सकते हैं। अभी आपने बोला था ना कि मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि ये भगवान की ड्रेस कैसे बनाई जाए, और फिर अंदर से कुछ इंस्पिरेशन आने लग जाए। वहीं से पकड़ी कि परमात्मा हृदय में है। यू कैन एक्चुअली कैच परमात्मा, यू कांट कैच कृष्णा। बुद्धि के द्वारा आप परमात्मा को पकड़ सकते हैं। आप देखिएगा, हम दिखाएंगे आपको। प्रभा जी बोलते हैं बुद्धि के द्वारा व्यक्ति डिटेक्ट कर सकता है कि यह तो मैं नहीं कर रहा हूँ, खाना मैं नहीं पचा रहा हूँ, इत्यादि इत्यादि। तो मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि यहाँ प्रभा समझा रहे हैं कि अव्यक्त रूप में आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन सब कुछ भगवान पे आश्रित है। एक और चीज़ है, ऐसे आप लोग सभी लोग जानते हैं कि ये सूत्रे मणिगणावा क्या श्लोक है? मत्तः परतरम नान्यद किंचिद अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। तो मुझसे परे कोई तत्व नहीं है और सभी कुछ मुझ पर आश्रित है। किस प्रकार से? जैसे मोती एक सूत्र पे आश्रित रहते हैं। आजकल साइंटिस्ट स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में बात करते हैं, तो भी गीता में है। स्ट्रिंग थ्योरी मतलब एक सिद्धांत जो सारे सिद्धांतों को सूत्र की तरह बांध दे। तो भगवान तो बांध दिए ना, सूत्रे मणिगणा। अब इस पर बहुत रिसर्च चल रही है, हम लोग को फ्री में मिल जा रहा है। ये फ़ायदा है, ये है ना सूत्र से। भगवान ही वो सूत्र हैं, वही आधार जिस पे पूरी जगत टिका हुआ है। तो हम जो भगवान किसी से कुछ भी करा सकते हैं, इज इट नॉट? हमारी इच्छा होनी चाहिए भगवान की सेवा करने की। तो ये समझ में आ गया कि सभी जीव उनमें हैं, मुझे बाहर कुछ नहीं, लेकिन उनमें भगवान नहीं है। किंतु इस मतलब हर कोई वस्तु भगवान की शक्ति के रूप में देखना चाहिए। किंतु अच्छा, एक और उदाहरण आप समझ सकते हैं कि इस जगत में कहीं भी अग्नि देख रहे हैं तो वो उसमें सूर्य है या नहीं है? बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा है ना। आप लोग सोच रहे थे कि बहुत इजीली छोड़ दूंगा आपको, नहीं। चलिए ऐसे मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। भारत में आप कहीं लोहा खरीदेंगे तो उसमें कहीं लिखा रहता है ना, सेल वाले का, देयर इज लिटिल बिट ऑफ सेल इन एवरी वंस लाइफ। सुने पढ़े हैं? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, कहीं ना कहीं लोहा यूज़ कर रहे हैं और वो वहाँ से आया है।
तो लोहा उनका एक उत्पादन है कि नहीं? अब इसका मतलब ये तो नहीं कि सेल का कारखाना आपके रूम के अंदर है, क्या ऐसा तो है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन अब आप ये भी नहीं कह सकते कि उस लोहे की सत्ता उस सेल कारखाने से अलग है। इज इट ओके? फाइन। तो भगवान की शक्ति के अलावा इस जगत में कुछ नहीं है। लेकिन इसलिए ये सोचना कि ये भोग के लिए है तो भगवान से कनेक्शन काट दिया। उसका उपयोग कर सकते हैं, भोग और उपयोग में अंतर समझते हैं। युक्त वैराग्य, यू नो दैट। लेकिन भोग बुद्धि नहीं चाहिए। भाई ये मेरा शरीर है। भक्त लोग अपना स्वास्थ्य का ध्यान भोगियों से अधिक रखते हैं। टाइम से सोएं, टाइम से खाएं, क्यों? भगवान की सेवा कर सकें। और शरीर का उपयोग अन्य लोग कैसे करते हैं? भोग के लिए। तो वही वस्तु को भगवान के संबंध में देख रहे हैं तो वो माया नहीं है, और अगर वही वस्तु को भगवान से अलग देख रहे हैं तो ये माया है। आगे जाके और क्लियर हो जाएगा। ऋतु अर्थम यद प्रतीयता ना प्रतीयता चात्मनि तन विद्या मायो यथा भासो यथा तमः। जिस भी वस्तु का आप संबंध मुझसे नहीं देखते हैं वही माया है। तब देख रहे हैं माया से मुक्त होना का बड़ा सिंपल तरीका है कि ट्रेनिंग दी जाए कैसे वस्तुओं को भगवान के संबंध में देखा जाए। इज इट ओके? हाँ। किंतु इसका यह भी अर्थ नहीं होता है कि भौतिकतावादी की दृष्टि से जो भी दिखता है वही परम पुरुष है। यहाँ पे लोग गड़बड़ करते हैं ना, दरिद्र नारायण। दरिद्र नारायण मतलब ऐसे बोले भिकारी करोड़पति। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लक्ष्मीपति ने समझ पाया तो और सिंपल, भिकारी अरबपति। अब ये क्या कहना चाहते हैं? भिकारी अरबपति। नारायण तो लक्ष्मी के पति हैं, तो कह रहे हैं दरिद्र नारायण। ये गलत बात है। नारायण सबके हृदय में, केवल दरिद्रों के हृदय में है। और गरीबों के यहाँ हृदय में कौन है? क्षमा कीजिएगा, अमीर के हृदय में भी भगवान है। सभी के हृदय में भगवान को देखना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि सभी भगवान हो जाते हैं। तो भगवान ही इस जगत के रूप में है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हर वस्तु भगवान है। एक उदाहरण से आप देख सकते हैं, ये गाय कितनी खुश है। शी हैज जस्ट गिवन फ्रेश गोबर। यस, समझ में आया? शी इज हैप्पी। यस, हैप्पी काउ। हाँ, तो गाय गोबर के रूप में है, मानते हैं? गाय गोबर गाय के से ही आ सकता है, ठीक है? गोबर गाय से ही आ सकता है, श्योर है ना? ही तो गोबर देख के ही, भैंस का गोबर से आप यज्ञ नहीं करने वाले हैं, समझ में आ गया? और इंसान के गोबर से तो बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। तो गोबर मतलब गाय से आया है, स्पष्ट है? गोबर बोलना है, परंतु गोबर गाय नहीं है। महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं, एक जगह कह रहे थे कि भाई देखो, गाय का वजन होता है 300 किलो, ठीक है? हाँ, 300-400 किलो होता है मोटा मोटी। अब कहो 300 किलो गोबर हम इकट्ठा कर ले, कहे वाह मेरी गैया। इज इट नॉट? तो आप जान रहे हो कि वो एक गोबर का अंश गैया से ही आया है। हो सकता है एक ही गैया ने इकट्ठा कर दिया, 10 किलो रोज करती है, एक महीने में 300, सही बोल रहा हूँ? मैथमेटिक्स मेरी थोड़ी कमज़ोर रहती है। 300 किलो गोबर होगा तो कहते हैं वाह, एक गैया से एक और गैया आ गई। लेकिन वह गैया नहीं है, लेकिन गाय की ही शक्ति है गोबर। डू यू अग्री? तो उसी प्रकार से गाय गोबर के रूप में है, लेकिन गोबर गाय नहीं है। तो भौतिक जगत भगवान की ही शक्ति है, लेकिन वो भगवान से अभिन्न है क्योंकि भगवान पे आश्रित है, लेकिन वह भगवान नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की दिव्य स्वरूप की धारणा नहीं कर सकता, वो भौतिक शक्ति को देख करके स्मरण करे कि भगवान का चरण है। इज इट ओके? ठीक है। भगवान के विराट रूप की धारणा, एक मिनट इसकी इसी उदाहरण को समझ लीजिए। गौशाला में आप सब लोग हैं, कई बार आप लोग यहाँ से जाते समय गोबर के पहाड़ को देखते हैं। गोबर का छोटा सा पहाड़ बन जाता है तो तुरंत हाँ ये गाय का गोबर है, तो गाय का स्मरण हो गया कि नहीं? गोबर देख रहे हैं, गाय का स्मरण हो जाता है, सिंपल। एक इंटरेस्टिंग बात है, दूध भी आप देखते हैं तो गाय का स्मरण हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं होता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। महाराज बता रहे थे कि अमेरिका में पूछे एक बच्चे को कि दूध कहाँ से आता है, तो बोले सुपर मार्केट से आता है। आप समझ गए डिस्कनेक्शन? जिसने कभी ये समझा ही नहीं कि ये दूध गाय से आता है, तो वो दूध को देख करके कभी सोचेगा भी नहीं कि ये गाय से आता है। वो तो कहेगा कि बोतल से है, वो मम्मी वहाँ से ले आती हैं मार्केट से। आई थिंक इट्स क्वाइट क्लियर नाउ
कि जो व्यक्ति कभी श्रवण नहीं किया, पठन कभी वेद नहीं पढ़ा, तो वह कभी सोचेगा ही नहीं कि ये जगत भगवान की शक्ति है। क्या इसी प्रकार से हम लोग जी रहे थे कि नहीं? घिरे हुए हैं भगवान की शक्ति से, लेकिन कभी नहीं सोचेंगे कि भगवान की शक्ति है। और इस कारण से माया दुख देती ही रहेगी। ठीक है। भगवान के विराट रूप की धारणा भौतिकतावादी को परमेश्वर के विषय में सोचने का अवसर प्रदान करती है, किंतु भौतिकतावादी को यह निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि प्रभुता दिखाने की भावना रखते हुए जगत की कल्पना करना कभी भी ईश साक्षात्कार नहीं हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यही समझा रहा था मैं आप लोगों को कुछ देर पहले। जैसे बलि महाराज, जस्ट इन दैट, इस कंटेक्स्ट में देखिए, स्वर्ग जीतूंगा मैं, भोगूंगा उसको। एक भविष्य भक्त है, लेकिन एक भावना थी ना कि हम जीतेंगे उसको। तो ये ईश साक्षात्कार नहीं है। ये शुद्ध भक्त हैं सब कुछ, लेकिन उस कंटेक्स्ट में देख लीजिए कि जीतेंगे। और इस जगत में लोग अभी देख लीजिए, मिस्टर पुतिन साहब क्या कर रहे हैं, यूक्रेन को जीतना चाहते हैं। तो जीत करके क्या हाँ वहाँ हरे कृष्णा का सेंटर खोलेंगे? वो सोच रहे कि भगवान की शक्ति है, उसको भोगने की भावना है कि नहीं? और ये तो बड़े बड़े लेवल पे हो गए, सूक्ष्म लेवल पे भी है, छोटे लेवल पे हर व्यक्ति सोच रहा है ना कि ये वस्तु मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं, ये पत्नी मेरी है, ये घर मेरा है, इत्यादि इत्यादि दिख रहा है ना ये वस्तुएं। तो प्रभुता दिखाने की भावना करते हुए कि पाताल को हम जीत लेंगे। और आप सुनेंगे भी, हम स्मरण नहीं आ रहा कहाँ पे, ऐसा सा वर्णन आया है कि किसी कलयुग में लोग ऐसे विमान बना लेते हैं जो दूसरे जाके ग्रहों में पहुंच जाते हैं। और यही आप देखेंगे कि आज के साइंटिस्ट की भावना भी यही है कि हम चंद्रमा पे जाके क्या करेंगे, वहाँ कॉलोनी बनाएंगे। प्रभुपाद जी तो बड़ा अच्छा बोले एक व्यक्ति को, आप पढ़ेंगे हरे कृष्ण चैलेंज में, बोला हम यहाँ बस चंद्रमा पे जाएंगे, वहाँ कॉलोनी बनाएंगे। तो कहते हैं वहाँ पे क्या करोगे जाके? तो कहते हैं वहाँ जाके भी सो जाओगे तुम, तो आहार निद्रा भय में तो यहाँ कर रहे हो, चंद्रमा पे जाके यही करोगे। तो अंतर क्या हुआ? वो तो अवाक रह गया, कुछ बोला ही नहीं पाया। इतना प्रयोजन, इतना मेहनत हो रही है, लेकिन पशु प्रवृत्ति से ऊपर नहीं जा पा रहा है। इसको समझने का प्रयास कीजिए। बहुत सुंदर उदाहरण महाराज देख रहे हैं, बता रहे थे, काशी का उदाहरण दे रहे थे। कहीं पे भी होगा तो काशी में, काशी क्या हर जगह से सब्जी मार्केट होती है, और उस सब्जी को देख करके तुरंत बैल या जो है वो मुंह मारते हैं। वो ये नहीं सोचते कि ये उनके लिए नहीं है, ये उनके भोग के लिए नहीं, और पिटते हैं, पिटाई भी कर देता है वो, फिर भी वह उधर ही मुँह मारते हैं। तो ये एक भौतिकतावादी की दृष्टि होती है कि जो भी देखता है उसको वह भोगना चाहता है। और उसको आप समझ सकते हैं, छोटे बच्चों को देखिए आप, जो कुछ को मुंह में डाल देंगे, चीटा भी खाने के लिए देखा है आपने, चक्कू चीटा सब एवरीथिंग इज नॉट मेंट टू बी ईटन। हनुमान जी का स्मरण आ रहा, हनुमान जी तो सूर्य को ही खाना चाहते थे। बच्चों में ऐसा होता है कि नहीं प्रवृत्ति? उसी तरह से बाल्य बुद्धि है कि हर चीज़ हमारे भोग के लिए है। वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो ये समझ में आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए, ये भक्ति के में भी आप मैपिंग करेंगे, कृष्णा इज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ आवर सेंस ग्रेटिफिकेशन। हम लोग कल भगवान को देखने जा रहे हैं, एक्चुअली देखने नहीं जा रहे हैं, भगवान के द्वारा देखे जाने जा रहे हैं, देखे जाने के लिए जा रहे हैं। जब कर रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, भगवान संतुष्ट हों, ये भावना एक भक्त की होती है। वो मेरी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं है। क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुता जताने की दृष्टि से भगवान के पास जाना ये उचित नहीं है। ऑल तो भगवान के पास किसी भी इच्छा से जाया जाए तो ठीक ही है, लेकिन ईश साक्षात्कार अगर करना चाहता है तो सेवा की भावना होनी चाहिए। इसको प्रभुपाद आगे बताएंगे। भौतिक संसाधनों के शोषण का भौतिकतावादी दृष्टिकोण, एटीट्यूड, भगवान की बहिरंगा शक्ति के भ्रम के कारण होता है। माया के द्वारा हम मानते हैं कि मैं सूक्ष्म शरीर या स्थूल शरीर हूँ, और फिर क्या मानते हैं, मैं भोगूंगा। अभी बहुत सिंपल पॉइंट है, लेकिन आप समझिए, कोई भी भक्त अगर कोई पाप कर बैठा है या कर देता है तो उसका कारण क्या है, तुरंत आप उसमें जजमेंट मत डाल दीजिए कि खराब आदमी है। वो किस परेशानी से ग्रसित है बताइए, वो भी मिथ्या अहंकार से प्रभावित है। इस कारण से अगर वो अपने को शरीर नहीं मानेगा तो कभी वैसा कार्य नहीं करेगा। तो व्यक्ति अगर भजन कर रहा है, 16 माला जप कर रहा है, भक्ति कर रहा है, तो धीरे धीरे ये भावना समाप्त होगी और उसका ज्ञान नष्ट होगा और ये पाप की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाएगी। हमको बहुत गुस्सा आता है कि जब कोई व्यक्ति कुछ भी गलती करता है तो तुरंत तो जजमेंट कर देता है, नहीं बस खत्म हो गया है वो किसी का। सुना आपने उसने क्या किया है? अब मैं कहूँ कि आप उसको देख रहे हो, भविष्य क्या है, आपने सुन लिया कि क्या है। इज इट एवरी साधु हैज अ हिस्ट्री, इज इट नॉट? एंड एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर।
हमको उसे बहुत गुस्सा आता है। एक व्यक्ति हमको बहुत बोले थे, अरे प्रभु जी आपको पता है कि उसकी क्या काली करतूत है, ये किया वो किया। हमने कहा आप उसका वाइट भविष्य नहीं देख रहे हैं कि नाम जप कर रहा है, जन्म कोटि हंसामापी, फिर चुप। क्या अर्थ है इसका बताइए? अनंत जन्मों के पाप को एक बार हरि, पूरा महामंत्र नहीं, हरि बोल दिया ध्वस्त हो जाता है। तो क्या अब श्रद्धा है आपकी शास्त्र में? बताइए। कोई व्यक्ति ईमानदारी से नाम जप कर रहा है, वो अभ्यासवश ऐसा कर रहा है, अज्ञान है, बहुत जल्दी साफ हो जाएगा। जस्ट सी सिंसियरिटी कि हाँ वो नाम उच्चारण करना चाहता है। दिस इज हाउ अ डिवोटी कैन एक्सटेंड कंपैशन। हाँ ठीक है वो गिर रहा है, लेकिन वह प्रयास करना चाह रहे। अभी आप लोग के जो लोग गृहस्थी के महान आश्रम में प्रवेश करेंगे तो वो देखेंगे बच्चा होगा और बच्चा उठेगा और गिरेगा भी। उठना भी बड़ा अच्छा लगता है और धम्म से वो गिरता है वो भी अच्छा लगता है, देखा है ना? अरे दूसरों के बच्चे भी ऐसे गिरते उठते हुए देखते तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा वात्सल्य आता है। वो ऐसे भोंदू सा होगा, लोलू उठेगा और धम्म से गिर जाएगा, फिर उसके बाद उठेगा, फिर गिर जाएगा। लेकिन जान रहे हैं माता पिता कि आगे ये बच्चा दौड़ेगा और मुझको भी दौड़ेगा, मुझसे भी तेज दौड़ेगा। करते हैं कि नहीं? प्लीज़ अपने जितने भी आपके व्हाटएवर अगर कुछ प्रचार कर रहे हैं किसी को, यू अज्यूम कि दे विल मेक मिस्टेक्स। ऐसा नहीं कि मिथ्यांकार तुरंत चला जाता है, बट यू हैव टू गिव देम अ स्कोप कि हाँ हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं, धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाएगा। तो किसी की काली करतूत सुनने की कोई जरूरत नहीं है, उसका उज्जवल भविष्य देखने का प्रयास कीजिए। एवरीवन हैज अ पास्ट, ऑल ऑफ अस हैव अ पास्ट, इज इट नॉट? तो ये मैं इस पर बोलना चाह रहा हूँ कि वो भ्रमित व्यक्ति है, इस कारण से बहिरंग शक्ति के द्वारा भ्रमित है, इसलिए वैसा कर रहा है। समझ पा रहे हैं बात को? ठीक है, ओके। अतएव यदि कोई भगवान के विराट रूप की धारणा से परम सत्य की अनुभूति करना चाहता है तो उसे सेवा भाव उत्पन्न करना होगा। अब इसको समझ पा रहे हैं क्यों हाईलाइट किया गया है? पातालमेतस्य ही पादमूलम। भाई ये इसमें संदेह नहीं करो कि ये भगवान का ही चरण है। भगवान का चरण उपास्य है कि, सॉरी, पाद चरण का मूल है, उपास्य है कि नहीं, इसमें और कोई भावना नहीं करनी कि पाताल में हम 3 BHK 4 BHK जो भी होता है वो बना करके वहाँ रहेंगे अपने परिवार के संग, अभी वहाँ के परिवार के संग, यहाँ का परिवार तो छूट जाएगा, वहाँ के परिवार संग रहेंगे। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बोलूँगा तो मन में इच्छा आ सकती है। सुतल लोक है शायद, सुतल लोक में बहुत सुंदर स्त्रियाँ होती हैं, वहाँ के पुरुषों को वो खूब सुंदर सुंदर चीज़ें पिलाती हैं। कुछ क्या बोलाते हैं? हाँ, हाटक पिलाती हैं, जिससे वो बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं और फिर वो लोग इंद्रिय तृप्ति करते हैं। और स्त्रियाँ भी बड़ी सुंदर हैं। अब मैं बस बोलना नहीं चाहिए, भागवत में इसलिए बोल रहा हूँ। अब बोलेंगे तो बोलने से कुछ लोग की इच्छा आ जाएगी, हाँ भाई ये तो कोई बुरा नहीं लग रहा है, भगवान का धाम तो शाश्वत है, कोई दिक्कत है ना वहाँ पे। चलो देखें सूतल में क्या चल रहा है। ये मजाक नहीं बोला, सूतल तो बहुत दूर हो गया। मैंने बताया था ना, इंडोनेशिया से लौट के आया, फिर हम सुडरा गए थे प्रचार के लिए, वहाँ थोड़ा बता दिया कि वहाँ झरने हैं, ये है, फल फूल। पर कितने रुपये का टिकट लगता है? और वैकुंठ का टिकट 16 माला के लिए नहीं उठ रहा है व्यक्ति। ये हम लोग से बहुत खतरनाक प्रवृत्ति। और सारा गेम क्या है? श्रवण। इसीलिए बोल रहे हैं पठंती। क्या पठंती? किस प्रकार से पढ़ते हैं? पातालमेतस्य ही पादमूलम। ये भगवान का चरण है, तुम्हारे भोग के लिए नहीं है, तब ये साक्षात्कार होता है। इज इट ओके? हाँ, यहाँ पे भी आप देखते हैं कि फल देखते हो तो अब क्या सोचते हो? तुरंत मुंह खोल देते हैं, सुरसा की तरह गप गप को खा लेते हैं, करते हैं? नहीं करते ना। ये फल मैं भगवान को अर्पित करूंगा। फूल देखते तो क्या सोचते हैं? ओ राधा श्याम सुंदर को देंगे, कृष्ण बनाऊंगा। इज इट नॉट? यही मैं आपको समझा रहा था कि जब आप भगवान के लिए ड्रेस बना रहे हो तो वो ड्रेस बनाते बनाते, प्रभुपाद समझाते हैं, वो ड्रेस बनाते बनाते अपने लिए सुंदर ड्रेस पहनने की इच्छा समाप्त हो जाती है। तो भगवान के लिए जब सेवा व्यक्ति करता है, सेवा भावना जागृत हो जाती है, उतनी मात्रा में भगवान प्रकट करते जाते हैं अपने को। सेवोन्मुखे ही जीवदाओ स्वयं स्फुरतु। सेवोन्मुखे ही यहाँ पे आ गया, सेवोन्मुखे ही जीवादाऊ स्वयं स्फुरतु। भगवान की प्रकट ऐसे नहीं होता, प्राकट्य नहीं होगा आपके चित्त में। लेकिन जब हम सेवोन्मुख होंगे, सर्विस एटीट्यूड, इम्प्रेग्नेटेड विद सर्विस एटीट्यूड, एक और शब्द होता है, भूल रहा हूँ एक शब्द, बहुत अच्छा इंग्लिश में शब्द होता है, मतलब चित्त में भरा रहे सेवा भावना, भोग भावना न रहे तो व्यक्ति इनंडेटेड कह सकते हैं, कुछ और शब्द है लेकिन नहीं आओ, जो भी अब याद नहीं आ रहा है, परमिएटेड शब्द कह सकते हैं,
परमिएटेड विद सर्विस एटीट्यूड, उसकी चेतना पूरी भरी हुई, लबालब भरी हुई है सेवा भावना से, तो भगवान ऐसी स्थिति में, ऐसे चित्त में प्रकाशित होते हैं। ठीक है, तो सेवा भावना हमको जागृत करनी है। इस संबंध में भूरिजन प्रभु बड़ा अच्छा बोलते हैं, वी आर नॉट प्रेइंग फॉर सर्विस बाय चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम सेवा नहीं मांग रहे, ये सुना ना, अपने सेवा मांग रहे हैं, हम सेवा भावना मांग रहे हैं। सेवा तो उपलब्ध है कि नहीं भाइयों? वेरी ब्यूटीफुल स्टेटमेंट ना, सेवा भावना उपलब्ध नहीं है। अगर सेवा भावना है तो सेवा में आनंद आता है कि नहीं? और नहीं तो अरे कहाँ से आ गए साधु, उनको जिमाना पड़ रहा है। जिसकी पत्नी भक्त नहीं है और पति भक्त है, वह अनुभव करेंगे इस बात को कि साधुओं को बुलाते हैं, लेकिन उस पत्नी की श्रद्धा नहीं है साधुओं में, तो बना भी खाना देगी तो ऐसे ही बनाएगी। हमारा अनुभव है, मैं पार्थ और परम सुंदर प्रभु गए थे, हमारे घर में गए तो बोले, हमने कहा रोटी में घी क्यों नहीं लगाया? हम लोग नहीं खाते हैं। हमने कहा हम लोग तो खाते हैं एटलीस्ट तब तनिष्ठ प्रभु नहीं मिले थे, तो तब हमारा बंद नहीं करवाया गया था। लेकिन एक आलू सब्जी बनाकर छौंक छौंक करके दे दिया। हाँ, तो आप देख रहे हैं कि जब मिक्स है, सेवा तो है लेकिन सेवा भावना नहीं। तो हरे कृष्ण मंत्र हृदय में सेवा की भावना को जागृत करता है डायरेक्टली। आप अंतर समझ पा रहे हैं दोनों? ठीक है। सेवा भाव उत्पन्न किए बिना दर्शक पर विराट साक्षात्कार की धारणा का नगण्य प्रभाव पड़ेगा। ओके, तो ये क्या अर्थ हो रहा है? पाताल में तस्य ही पाद मूलम, ये भगवान का चरण है, सेवा भावना से उपास्य है, बड़ा समर्पण की भावना, इस प्रकार से ध्यान करो, भोग भावना से नहीं। अब इसको भक्ति में मैप करेंगे तो सुनना चाहेंगे हम क्या करेंगे? भाई देखिए, हम अगर भक्ति भी इसी तरह से कर रहे हैं तो प्रगति तो होगी, लेकिन बहुत धीरे धीरे। आई एम नॉट कमिंग हियर टू सिंपली एंजॉय भागवतम। क्या हम मन में संकल्प नहीं कर सकते कि मैं ये जो भागवत बोलूं या आप लोग सुने या आप सब लोग, भगवान आप इससे प्रसन्न हो जाएं? सुखदेव गोस्वामी यही बात बोलते हैं ना आगे जाकर के प्रार्थना में, तीसरे अध्याय में, प्रसीदाताम में भगवान सात्वताम पति, ऐसे करके श्लोक बोलते हैं, मुझसे प्रसन्न हो जाए, मुझसे प्रसन्न हो जाए। यही भावना होनी चाहिए, है ना? यही इस प्रकार की भावना होनी चाहिए। अब कहे चाहे कोई भी सेवा कर रहे हैं, चाहे आपने जप किया, चाहे प्रसाद भी खाया, कृष्ण बी प्लीज्ड बाय दिस सर्विस, दिस इज कॉल्ड सर्विस एटीट्यूड। और जितना ये होगा उतना भगवान अपने आप को प्रकट करेंगे। बाकी भक्ति कैसे भी करिए ठीक है, लेकिन आप जान रहे हैं कि कोई हरे कृष्ण मंत्र भगवान को संतुष्ट करने के लिए कर रहा है। प्रभुपाद ने बताया है एटीट्यूड क्या है, भगवान बहुत बड़े हैं और मैं बहुत छोटा हूँ, उनकी प्रसन्नता के लिए मैं यज्ञ कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को स्मरण हो, मैंने बताया ये बात। और एक कहा है कि श्री गुरु चरण पद्मा, अब आप समझ गए कि श्री गुरु के चरण के पद्म का धारण नहीं कर रहा है। वो कह रहा है कि सब लोग मेरे चरण कमल का ध्यान क्यों नहीं कर रहे हैं? ये मेरे जो चरण कमल हैं ये शुद्ध भक्ति के सद्म हैं। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा, गाते हैं लोग इस प्रकार से, गाते हैं। तो ये कोई तरीका नहीं है, इज इट नॉट? भाव का ही सारा तो गेम है, इज इट नॉट? तो दैट्स व्हाट इट मैटर्स। हम अपना केंद्र में नहीं हैं, गुरु केंद्र में है, भगवान केंद्र में है। ठीक है, ये गेम चेंजिंग है, गेम चेंजिंग। व्हाट यू वांट टू डू, पीपल कैन बी फॉर ईयर्स टुगेदर एंड फॉरगेट कि हम क्यों भक्ति कर रहे हैं। क्यों का बहुत महत्व है, इसीलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं फर्स्ट बिकम कॉन्शियस एंड देन यू बिकम कृष्णा कॉन्शियस, कि क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। इज इट ओके? दिव्य भगवान के स्वरूप की कोई धारणा भौतिक सृष्टि का अंग नहीं होती है। भगवान का स्वरूप पूरी तरह दिव्य है। वे संपूर्ण परिस्थितियों में अपनी सत्ता को परमात्मा रूप में बनाए रखते हैं और तीनों भौतिक गुणों से कभी भी प्रभावित नहीं होते, क्योंकि प्रत्येक भौतिक वस्तु कल्मशग्रस्त है। अर्थात भौतिक वस्तु किसका मिश्रण है? रजगुण, तमगुण और सत्वगुण का। कुछ वस्तुएं शुद्ध सत्व की भी होती हैं, उसमें रजोगुण तमोगुण का मिश्रण नहीं होता है ना? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं होता है जगत में। जगत में हर वस्तु में कुछ ना कुछ का मिश्रण होता है, अनुपात कभी ज़्यादा कभी कम।
तो इसलिए प्योर मोड ऑफ गुडनेस यहाँ कहीं नहीं है। हरे कृष्ण मंत्र पूरी तरह शुद्ध है, भगवान का विग्रह शुद्ध है, भगवान से संबंधित वस्तुएं चिन्मय होती हैं। बाकी जो भी चीज़ आप देख रहे हो वो सब गुणों से मिश्रित है। मम निकेत तू निर्गुण। भागवत में 11वें स्कंद में आप देखेंगे जंगल जो है वो सतोगुण में है प्रायः, और गांव इत्यादि जो रजोगुण में है, और शराब आदि के जो ठेके हैं वह तमोगुण में। सरकारी ठेके तमोगुण की दुकान, सरकारी ठेका था सरकारी तमोगुण की दुकान, अधिकृत कि यहाँ आपका तमोगुण कुछ कम हो गया तो यहाँ आकर के आप भर लीजिए। समझ में आया? ये तमोगुण ही है ना कि सड़ी हुई चीज़। कहें भाई ये दाल चावल कितना पुराना है? बस 6 महीने पुराना है, तो इस सड़ा हुआ पी रहा है आदमी, तो इसे तमोगुण हो गया। तो भगवान मम निकेतन तू निर्गुण, बोलिए मेरे पीछे, मम निकेतन तू निर्गुण। तू का मतलब अलग कर दिया इन सबसे। तो अब ये बताइए कि वृंदावन धाम में कहाँ भगवान का निवास नहीं है? आर यू एबल टू गेट इट? तो अब बाकी जगह तो पता नहीं, स्पष्ट है कि वो भौतिक जगत में है। आप तो इस समय भगवान के धाम में हैं, बैठे ना यहाँ पे। मम निकेतन, मम मतलब कृष्ण, कृष्ण का निकेतन, कृष्ण का धाम, तू निर्गुण, इसीलिए यहाँ से जाने का मन नहीं करता है। महसूस किया ये बात? डू यू एग्री? आप नो आइडिया जोन में जाने वाले थे, फिर पता नहीं कैसे वापस आ गए। यू गॉट द प्रॉपर आइडिया टू कम बैक। एज फार एज पॉसिबल इस निर्गुण अवस्था का आपको संकर करना, संग करना चाहिए। स्मरण करें तो भी ठीक है, और आ सकें तो भी अच्छा है। आ वसंती सर्वश्रेष्ठ है। ब्रज पूरा ही क्षेत्र, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। भगवान सदैव अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर विद्यमान रहते हैं। बहुत स्पष्ट है। सूर्य का तेज कहाँ से आता है? कुछ उत्तर पता नहीं है। 500 करोड़ जब डीजल फूंका जाता है तेल, उससे सूर्य का प्रकाश उत्पन्न होता है। हाइड्रोजन एक्सप्लोजन वहाँ पे हो रहा है, क्या फ्यूजन एक्सप्लोजन हो रहा है, उसके द्वारा ये सूर्य का प्रताप आता है। ये पता नहीं आप लोगों को? और एक और पता है, सूर्य ठंडा हो रहा है इसी प्रकार की बातें जबरदस्त बोलते हैं। ऐसा लग रहा है कि यही थर्मोमीटर लगाए है सूर्य का, भाई टेम्परेचर कितना है आपका। बेवकूफ़ी की बात करते हैं। अशेष तेज है, उनका तेज कभी क्षीण नहीं होने वाला, बल्कि प्रलय में तो और तेज हो जाएंगे, ठीक है। जैसे सूर्य अपनी ही तेज से प्रकाशमान है, इसलिए भगवान उसी प्रकार समझने का प्रयास कीजिए। भगवान भी अपनी अंतरंग शक्ति के बल पर विद्यमान रहते हैं। तो कि विद्यमान रहते मतलब शक्ति पे आश्रित है, नहीं, ऐसे मत समझिए। भगवान किसी पे आश्रित नहीं, बस सूर्य का तेज और सूर्य से आप उसको सूर्य से अलग नहीं कर सकते। यह ब्रह्मांड 14 लोकों में विभक्त है। इनमें से 7 लोक, जिनके नाम भूर, भुवर, स्वर, महर, जनस, तपस तथा सत्य हैं, ये कहाँ ही ऊपर वाले हैं, ऊर्ध्व लोक कहलाते हैं, और वे एक दूसरे के ऊपर स्थित हैं इसी सीक्वेंस में। इसी तरह 7 अधोलोक हैं जो अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल कहलाते हैं इसी सीक्वेंस में, और क्रमशः एक दूसरे के नीचे हैं। इस श्लोक में नीचे से वर्णन प्रारंभ होता है, क्योंकि भक्ति के अनुसार भगवान का शारीरिक वर्णन उनके पांवों से प्रारंभ करना चाहिए। स्पष्ट है। सुखदेव गोस्वामी भगवान के मान्य भक्त हैं और उनका यह वर्णन एकदम सही है। इसमें देखिए कोई शंका नहीं करनी चाहिए कि ये नीचे से क्यों शुरू किया। फाइन। अब आप लोग को जो बहुत पसंद कार्यक्रम है उसको हम करने वाले हैं, प्रश्नोत्तर। मोबाइल हमको डोनेट कर दीजिए, ठीक है? ओके, चलिए शुरू करते हैं। पातालम, रसातलम, महातलम, तलातलम, हमें तो सब जगह तलने की मन कर रहा है कि कुछ पकौड़े तल के खाए, नहीं। एनीवेज, ये भगवान के विराट ब्रह्मांडीय स्वरूप में किन विभिन्न अंगों को इंगित करते हैं, श्लोक से शब्दों सहित बताइए। अरे भाई, कोई आसान प्रश्न करना चाहिए, इतना कठिन प्रश्न कर दिया। इसका उत्तर तो राधा हरमन माता जी ही दे पाएंगी, और कोई नहीं दे सकता है। बोलिए, हाँ, हेल्प करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। पाताल लोकों को कहा गया पावों के तल पे, जो पादमूलम शब्द से सूचित होता है। रसातलम विराट पुरुष की एड़ियां और पंजे हैं, जो पार्श्वनी और प्रपदे से सूचित करता है।
महातलम को टखने, जो दोनों टखने हैं भगवान के, उनको इंगित किया गया है, और ये गुल्फो शब्द से इंगित होता है, और तलातल है पिंडलियां, जो जंगे शब्द से सूचित होता है। ठीक, गुड, बिल्कुल सही। श्लोक में भगवान को किन दो नामों से संबोधित किया गया? हम इससे, जब मैंने इस प्रश्न को देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये मेरे ध्यान में नहीं था, मेरे भी ध्यान में नहीं था। ये जो भक्त लोग प्रश्न छोड़ देते हैं ना, उनका नुकसान हो रहा है। मैनी थिंग्स वी डोंट, आपने देखा बहुत चीज़ ध्यान नहीं देते और बड़े ध्यान से प्रश्न बनाया गया है। प्रेयर, यू वांट टू आंसर? जय वृंदा माता जी, केवल केवल आज सुबह से बहुत शांत हैं वो, कुछ गिव हर द माइक, माइक दीजिए। विश्वसृजो एंड पुरुषस। इतना धीरे बोल रहे हैं क्या? हाँ। विश्वसृजो एंड पुरुषस। हाँ, विश्व का सृष्टि करने वाले, विश्व सृज और पुरुषस, ठीक है, विराट पुरुष, ठीक है। श्लोक में पठंती शब्द किनको अंकित करता है? प्रिय शवसी माता जी बताइए, पता है? हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें पठंती शब्द जो वेदज्ञ हैं, वेदों के ज्ञाता हैं, और जो प्रामाणिक पुरुष हैं जिन्होंने भगवान की अनुभूति स्वयं करी है, उनके लिए पठंती शब्द लगाया है कि उन्होंने इसका अध्ययन किया है। देखिए, ये बात मैं भूल गया कि जो व्यक्ति नया है उसको संदेह नहीं करना चाहिए कि ये पाताल तो लोक मात्र है। नहीं, यह भगवान का पाद मूल ही है। क्यों? क्योंकि पुराने वेदज्ञ जो पढ़ चुके हैं उस प्रकार से वर्णन करते हैं। जो नया व्यक्ति संदेह हो सकता है तो उसको ऐसा नहीं, संदेह नहीं करना चाहिए। भूलोक के ऊपर कितने लोक हैं, उनके नाम बताइए। राधा वर्मा, शर्मा माता जी बोलिए, बोलिए। मुझे भी अभी मुझे भी याद नहीं हुआ, ऐसे बताऊं तो चलिए बोलिए, प्रयास। हाँ, हरे कृष्ण। हाँ, ऊपर से बता रही हूँ, सत्यलोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, भूगरलोक। जी, 6 ना, 6 लोग हैं। एक्चुअली इसी को मिडिल क्या बोला जाए, पृथ्वी को भी नीचे के कंटेक्स्ट में तो ऊपर ही भूभवर बोल दिया ना, प्रपास को ऊर्ध्वलोक ही बोल दे रहे हैं, मिडिल वाला कुछ नहीं। भूलोक के नीचे कितने लोग हैं? अमल कृष्ण प्रभु से बताएंगे। 7 नहीं है, 6 है। देखो मिस्टेक कर रहे हैं, 7 नहीं है, 6 है। बोलिए भाई। भूलोक के नीचे 7 लोक है। हरे कृष्णा। चलिए ठीक है, मैं गलती कर दिया। हाँ ठीक है, बोलिए। हाँ, भूलोक के नीचे 7 लोक है। अतल लोक, वितल लोक, सुतल लोक, तलातल, महातल, रसातल और पाताल लोक। पाताल 7 है, ठीक है, 7। हाँ। अच्छा, पृथ्वी को इंक्लूड करके, पृथ्वी के ऊपर 6 और पृथ्वी को इंक्लूड करके 7। हाँ ठीक है, क्योंकि तो इवन नंबर है, इसमें मिडिल वाला तो कोई आएगा नहीं ना। ठीक है। श्रीधरी के अनुसार श्लोक का लिंग समझाइए, साधना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। परमात्मा का विराट शरीर, उसके भीतर रहने वाले जीव और अंतर्यामी में अभेद मानकर उनकी उपासना करनी चाहिए। भगवान के 14 लोक भगवान के ही अंग हैं। इस श्लोक में इन अंगों की व्याख्या की गई है कि जैसे पैर पाताल है, रसातल, इस तरह करके इस श्लोक में गड़बड़ हो गया। आपने नहीं, बहुत अच्छा आपने सही बताया। अभेद का अर्थ है कि वस्तुओं को देखेंगे लेकिन उनमें भगवान की धारणा, भगवान का आरोपण करना, ये भगवान से अलग नहीं है। जैसे बोला ही, और कुछ मत सोचो, ये यही समझो कि ये भगवान के तलवे हैं, पाताल, और कुछ नहीं सोचो, तो अभेद हो गया ना एकदम से। ठीक है। देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये प्रश्न उत्तर बहुत लाभकारी है, क्योंकि बहुत सारी बातें हो सकता है जब मैं बोल रहा था आपने पहली बार सुनी, उसका हम फिर यहाँ से रिपीट कर रहे हैं। इट गोज मच डीपर डाउन इन योर कॉन्शियसनेस। सारार्थ दर्शनी के अनुसार पादमूलम पार्षणी प्रपदे का अर्थ बताइए। तो बहुत इजी है वर्षा माता जी। इट डजंट मैटर कि कौन उत्तर दे रहा है, सबके मन में वो बात आ जा रही। फिर से बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पादमूलम का अर्थ है पैर का तला यानी तलवा, और पार्षणी प्रपदे का मतलब है पैर की एड़ी और उसके जो अग्रभाग है, उंगलियां। पार्षणी का अर्थ क्या है? एड़ी। और हाँ, एड़ी। डाउट यहाँ बोल रहे हैं ही, और आपको डाउट हो रहा है ही सर, एड़ी ऐसे करके। ये एड़ी है कि नहीं? ओके, कोई बात एड़ी नहीं, है। एड़ी है। हाँ, और प्रपदे वो उसके अग्रभाग, जो उसकी उंगलियां हैं सामने की। उंगलियां, ठीक है। उम्मीद है कि
मुझे हंसी आ रही। आपको पता है चुड़ैल के उल्टा होता है। चुड़ैल के जहाँ हमारी उंगलियां होती हैं उसके एड़ी होती है, घूमी रहती है। तो एकदम स्पष्ट समझ लगा, यानी कि पार्शनी का मतलब एड़ी होगा और प्रपदे मतलब उंगली होगा। घुमा देंगे तो चुड़ैल के पैर का वर्णन हो जा रहा है, भगवान के पैर का वर्णन नहीं हो रहा है। तो शब्दों को ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं, जस्ट यू आर न्यू, एवरीवन इज न्यू। मैं भी कौन से पहले से ध्यान रखा, अब तो देख रहा हूँ, तो अब देख रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य से इस सारे व्यक्त जगत में भगवान अव्यक्त रूप से व्याप्त हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता के किस श्लोक द्वारा की गई, व्याख्या कीजिए। कौन रह गया यहाँ, और कोई हाथ नहीं उठा रहे हैं? ओके, सो यहाँ से हम रूम के भक्तों को पूछ रहे हैं। मथुरेश्वरी प्रभु इतना दूर, एक आप अपने माइक अलग से स्पॉन्सर कीजिए, इतना पीछे आके बैठेंगे तो आपको माइक पहुँचने में कठिनाई, वो दीजिए। इसकी पुष्टि भगवत गीता के 9.4 श्लोक में कर रहे हैं भगवान कि यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा ही व्यक्त है और समस्त जीव मुझ में वास करते किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। ठीक है। अल्पज्ञों के मतानुसार जो कि सर्वथा अस्वीकारनीय है, इस श्लोक के विपरीत अर्थ को उदाहरण से समझाइए। क्या अर्थ है? अल्पज्ञों के मतानुसार जो कि सर्वथा अस्वीकारनीय है, इस श्लोक के विपरीत अर्थ को उदाहरण से समझाइए। ये किसी को समझ में आया? ये तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ओके, हु प्लीज हेल्प मी। हाँ, अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ, मैं कोई ये प्रश्न, ठीक है। प्रिय श्रवसी माता जी बताइए। मुझे इसका उल्टा अर्थ जो लेते हैं कि भौतिकतावादी लोग कहते हैं कि संसार में जो भी कुछ है वो मतलब वो भगवान ही है, तो ऐसा नहीं है। जैसे उदाहरण दिया था कि गाय और गोबर का, तो मतलब गाय जो है वो गोबर के रूप में है, पर गोबर को देख के हम ये नहीं कह सकते कि इससे गाय बनेगी या ये गाय है। तो यानी कि भगवान के शक्ति के रूप में वस्तुओं की धारणा करनी चाहिए, लेकिन वही भगवान है ये नहीं मानना चाहिए। भौतिकतावादी व्यक्ति को परम ईश्वर के विषय में सोचने का अवसर कैसे दिया जाता है? ओके, यहाँ कौन उत्तर देगा? इधर से प्रभु जी की तरफ से पांडे प्रभु। रामकृष्ण प्रभु को तो खूब मौका मिलता है, आप बताएंगे। पांडे प्रेम कृष्ण प्रभु आप बोलते भी हैं? नहीं बोलते, इन्हें मना कर दिया कि मैं नहीं बोलता हूँ। चतुर्मास में कुछ नहीं बोलेंगे। क्या नहीं बोलेंगे आप? ठीक है, हाँ बोलिए। भगवान के विराट रूप की धारणा भौतिकतावादी लोगों को सोचना। अरे ऐसे डाउट करके उत्तर देंगे। भगवान के विराट रूप की धारणा, क्या धारणा? भौतिकतावादी व्यक्ति को परमेश्वर के विषय में सोचने के लिए अवसर दिया जाता है, तो उस प्रकार से उसकी सेवा भावना जागृत होती है कि ये लोग देख रहा हूँ, ये भोग के लिए नहीं है, जो उसकी 100% कंडीशनिंग है। इसको समझने का प्रयास कीजिए। जो बोला गया है, भौतिकतावादी व्यक्ति कभी भगवान की सेवा के बारे में नहीं सोचता है, इसीलिए इसे भौतिकतावाद कहा जा रहा है। वो हमेशा भगवान अपने भोग के बारे में सोच रहे। कहीं से शुरू करो भाई, कुछ तो सेवा भावना आए। प्रभुपाद जी बताते हैं, दारू भी पी रहे हो तो स्मरण करो कि ये इसका टेस्ट भगवान से आया है, तो उसका चांस है भक्त बनने का। ये भक्ति नहीं है। बड़ा क्लियर होता है, ये भक्ति नहीं कि चलो अब तो प्रभु जी बोल दिए, चलो अब सरकारी ठेका चले बढ़िया दारू पिया जाए, स्मरण करा जाए। अरे स्मरण क्या, श्याम सुंदर की फोटो ऐसे सामने रख कर किएंगे तो आप भी ये थोड़ा सा समझ रहे हैं, वो नहीं। चांस है क्योंकि कृष्ण का स्मरण हो रहा है, उसे छिड़क के अपराध ना, वो सब नहीं। तो भौतिकतावादी व्यक्ति एकदम लिप्त है, तो कहीं से शुरू करे। वो क्या गौरांग प्रभु बोले थे ना, कृष्ण इज ईगर टू सी अस डू समथिंग राइट। कुछ तो जीवन में एक बार तो होगा, कमान हरे कृष्ण एक बार तो बोलते, एक बार कुछ तो मेरा स्मरण करे, स्वल्पमस्य धर्मस्य, कुछ तो करे। चलिए, एवं उसकी किस मूर्ता के कारण उसे ईश साक्षात्कार नहीं हो सकता? दिस इज अ गुड वन। राधा शर्मा माता जी, अरे शिवम श्रीवास्तव बताइए। हरे कृष्ण प्रभु, उनकी सेवा भाव के बिना इसका साक्षात्कार नहीं हो सकता। हाँ, और जब तक सेवा भाव नहीं है, आप भगवान प्रभुता की भावना अगर रहेगी तो एंजॉयमेंट मेंटालिटी रहेगी, तो ईश साक्षात्कार नहीं हो सकता। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर, यहाँ पे अभी हट गया है, कृष्ण हॉल में बहुत बड़ा पोस्टर लगा था कि जितनी मात्रा में हमारी ये भोग भावना हटेगी, उतना ही वस्तुओं का आध्यात्मिक स्वरूप हमारे सामने प्रकाशित होगा। चाहे भगवान का प्रसाद है या भगवान का विग्रह है, भगवान का धाम है या, और इसमें हरे कृष्ण मंत्र, भगवान के भागवत एकदम प्रत्यक्ष सहायता कर रही। पूरा भक्ति के प्रोसेस ये भोग की भावना को
समाप्त करें। भौतिक संसाधनों का शोषण और जगत पर प्रभुता दिखाना यह किस कारण से होता है? सुरभि माता जी ने उत्तर देने के लिए हाथ खड़ा किया है। प्लीज, यस, गो हेड, यू हैव द वेरी गुड माइक। यस प्रभु जी, भौतिक संसाधनों का शोषण और जगत पर प्रभुता दिखाने का कारण है भगवान की बहिरंगा शक्ति से प्रभावित होकर जब जीव अपने आप को शरीर मानता है और हर वस्तु को अपनी इंद्रिय तृप्ति की दृष्टि से देखता है, तो उसकी भोग करने की ये जो इच्छा है उसके कारण और प्रभुता की इच्छा के कारण शोषण और होता है भौतिक संसाधनों का। अब एक देखिए, मैं आपको प्रैक्टिकल प्रश्न करता हूँ, ये माइक आपने क्यों खरीदा? ताकि आवाज प्रॉपर्ली आए। इसके लिए? गाने के लिए? गाने के लिए ना? यस और नो? गाने के लिए। तो क्या गाती हैं आप इस माइक के ऊपर? कोई पूछे कि सुरभि माता जी, आप सुरभि गोयल जी, ऐसे पूछ रहा हूँ मैं, आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, माइक अपने आप पकड़ लीजिएगा आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ। सुरभि गोयल जी, ये बताइए कि आपने इस माइक का उपयोग किस लिए करते हैं? क्या गाने के लिए बोलते हैं? मॉर्निंग में मंगल आरती गाने गए थे। हाँ, मंगल आरती जब आ जाती है तब मंगल आरती गा लेते हैं कोई बात नहीं, जब भी आप आते हैं गाते हो, मंगल आरती गाता है। ये तो नहीं कि बस माइक को लेकर गाने आते, फिल्मी गाने तो नहीं गा रहे हैं ना। और दूसरे लोग इस तरह के माइक या कुछ भी माइक लेकर के ही तो कर रहे हैं। ये जो जितना दुरुपयोग कैमरा का हो रहा है उसका तो कोई लिमिट ही नहीं है, केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं कि नहीं? गॉट इट? यही वस्तु, यही कैमरा देख करके कि भाई आवाज़ स्पष्ट आए तो भक्त लोग अच्छा कैमरा ले रहे हैं, कैमरा नहीं, सॉरी, मेरा मतलब माइक, और कैमरा भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कि हाँ अच्छे से वीडियो बन जाए भगवान की कथा का। इज इट ओके? तो केंद्र में भगवान को रखा जा रहा है, और भौतिकतावादी कुछ भी वस्तु को देखेगा तो वो मुंह मारने का प्रयास करेगा, वो बैल की तरह कि मेरे भोग के लिए, और फिर प्रकृति डंडा मारेगी उसको। ओके, सो गुड आंसर। आप इसका मतलब सुन रही थी, वेरी गुड। भगवान के विराट रूप की धारणा द्वारा परम सत्य की अनुभूति करने के लिए क्या आवश्यक है जिसके बिना धारणा का कोई प्रभाव नहीं होगा? ओके, कृष्ण राधनी माता जी वांट टू आंसर दिस। माइक ऑन कीजिए। प्रभु जी, सेवा भावना का होना बहुत ज़रूरी है, और अगर सेवा भावना बिना उत्पन्न किए अगर कोई ऐसा करता है तो जो विराट रूप का जो प्रभाव होता है बिल्कुल नगण्य होता है। नगण्य मतलब बहुत ही माइन्यूट। अब आप सोच रहे हैं कि क्या ट्रेनिंग देनी है और क्या ट्रेनिंग लेनी है? व्हाट इज आंसर? कृष्णलादनी माता जी बताइए, क्या उसका ट्रेनिंग लेनी है? क्या ट्रेनिंग, किसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं हम लोग, और क्या ट्रेनिंग देंगे दूसरों को? सेवा भावना उत्पन्न करने की। बहुत अच्छा बात। जनरली लोग मैनेजमेंट करते हुए हम लोग सोचने लग जाते हैं कि सेवा करवानी है, सेवा करवाने पे बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन सेवा भावना पे ध्यान नहीं रखते। But the purpose is not to get things done. Sometimes we have to do that, लेकिन it's not just simply to get things done. Done with a proper attitude. और उसका मूल कहाँ है पता है? सुबह के नाम जप में। जब आपको नाम जब गंभीरता से करेंगे तो जो भी आपको सेवा मिलेगी ना, आपको उत्साह होगा कि हम you see that, वो उसका उत्साह रहता है। बहुत अच्छी तरह से पीटर बुरवाश प्रभु बोलते थे, the way you do one thing is the way you do everything. क्वाइट इंटरेस्टिंग। अगर आप सुबह बढ़िया से जाप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी सेवाओं में भी ये वक्त सचेत रहेंगे आप कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे बात कर रहा हूँ, उसे कैसे डील कर रहा हूँ। कृष्ण विल मेक यू डू दैट। प्रभुपाद से पूछा गया तो बोला कि तुम अगर 16 माला सुबह जब करोगे तो कृष्ण तुमको स्मृति दिलाएंगे अपनी पूरे कैसे बर्ताव करना। ये बोल रहे हो, ये तो मुझे पसंद नहीं है, ये तुमने बोला ये ठीक नहीं। क्या कभी आप लोग मन में आया से कि हम ये बोल गए, अरे ये तो गलत बोल गए, ये तो गलत बोल गए। बहुत से लोग देखेंगे गलत बोलते जाते हैं, उन्हें कभी नहीं महसूस होता, दे आर जस्ट कवर्ड अप। ये रियलाइज्ड है, ये प्रैक्टिकल है कि आप अगर भगवान का नाम जब बढ़िया से करते हैं तो कुछ गलती हो जाएगी तो तुरंत कृष्ण आपको इंस्पिरेशन दे देंगे, नहीं ये आपने गलत किया। ये बहुत अच्छा है कि नहीं, इससे पहले कि हम आगे और अपने अधोगति को जाएं। इस इज मिस्टिकल। जो लोग करते हैं भक्त तो वह समझेंगे, जो नहीं कर रहे हैं उनको कहेंगे क्या ये बात हवा में बोल रहे, समझ नहीं आ रही बात। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चैंट योर राउंड्स वेरी नाइसली। भगवान के दिव्य रूप की धारणा उनके भौतिक रूप की धारणा से कैसे भिन्न है, तात्पर्य से वर्णन कीजिए। कौन उत्तर देना चाहते हैं? यहाँ से मैं किसी को चांस दिया था मैंने भी, अतिरिक्त प्रभु को चांस मिल चुका है। विपिन प्रभु बहुत आग्रह कर रहे हैं, उन्होंने हाथ नीचे बांध लिए हैं, लेकिन मैं आपके हाथों का ध्यान उस रूप में कर रहा हूँ जो माइक पकड़ के मुझे उत्तर देगा। बताइए। भगवान परमात्मा रूप में अपनी सत्ता हमेशा बनाए रखते हैं और कभी भी भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित नहीं होते। वाह, तो आप हाथ क्यों नहीं खड़ा कर रहे थे?
अब प्रभु जी मैं आपके सामने उत्तर कैसे दे सकता हूँ, ये शर्मा रहे थे। सही सही तो बोला, भगवान का स्वरूप पूरी तरह से दिव्य है। यहाँ इस प्रकार से धारणा इसलिए की जा रही है क्योंकि व्यक्ति वस्तु को ही देख पा रहा है, भगवान का रूप कभी भौतिक नहीं होता है, ये बात समझाई जा रही है। सिंपल। यह ब्रह्मांड कितने लोकों में विभाजित है? ओके, ये इजी क्वेश्चन। राधा शर्मा माता जी 14 लोगों में। अब मैं इस पे गूगली मार देता हूँ, क्या वाकई विभाजन है? कोई बाउंड्री है? बाउंड्री का नाम बताइए। हाँ, समझ आ गया। जैसे भरतपुर और वृंदावन में हम बाउंड्री बना दी हैं, ओके, ऑल्दो उस तरह से तो है कि ये दिव्य स्थान है, भरतपुर ब्रज का अंचल है, ये भी ठीक है। पाकिस्तान और, चलिए अब पाकिस्तान और हिंदुस्तान, कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं है, कैटेगराइजेशन कर दिया गया कि हाँ ये है ऐसे करके, लेकिन ऐसी बाउंड्री नहीं है। थोड़ा सोचिएगा। भूलोक के ऊपर स्थित लोग क्या कहलाते हैं? उनके नाम बताइए। ये तो बहुत आसान है। प्रेम कृष्ण प्रभु, हाँ हाँ हाँ, इनका संकल्प हम भंग करवाते हैं। हाँ, प्रेम कृष्ण प्रभु बताइए, ये तो बड़ा कठिन है। अरे आप तो वहीं से आए हैं, आप सत्य लोक से। हाँ हाँ, क्वेश्चन क्या है? भूलोक के ऊपर स्थित लोग क्या कहलाते हैं? सबके नाम बता दूं? हाँ, पहले क्या कहलाते हैं? एज अ ग्रुप वो क्या कहलाए जाते हैं? ऊर्ध्व लोक। हाँ, ऊर्ध्व लोक, सही बात है, ऊर्ध्व लोक कहलाते हैं। और उसके बाद नाम बताइए। सतलोक, हाँ, तपलोक, हाँ। सतलोक, तपलोक, जनलोक, उसके बाद महरलोक, फिर भूवरलोक, स्वर्गलोक, फिर भूवरलोक, भू। छह याद है? ठीक है, आप पाताल से आई लग रहा है। ठीक है। भूलोक के, भाई भूलोक ने इधर ही बताने तो बेचारे सब शांत हो जा रहे हैं। भूलोक के, सोने लग जाएंगे लोग। भूलोक के नीचे स्थित लोग क्या कहलाते हैं? उनके नाम बताइए। ओके, जो ये नाम बताएगा वो वहीं जाएगा। कोई नहीं बोलेगा। ओके, घबराओ मत। कौन बोलना चाहता है? राधा वर्मा माता जी बताएंगे। अरे भाई, जो दिल्ली लोक में है उधर के भी हम थोड़ा उनको करेक्ट करना हरे चाहिए। कृष्णा प्रभु जी। हाँ। पृथ्वी लोक से नीचे के लोग अधोलोक कहलाते हैं और उनका नाम है अतल लोक, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। गुड, ठीक है। प्रीचिंग के लिए जाइएगा आप, कोई बात नहीं। हाँ, फिनिश। ओके, एक रह गया है, वहाँ रह गया। इस श्लोक में अधोलोक का वर्णन कहाँ से प्रारंभ हुआ और क्यों? वांट टू आंसर हियर? मथुरेश्वर, तीन ही लोग बोल रहे हैं। पांडे जी को बोलिए। पांडे जी सर खुजा रहे हैं, नहीं समझ में आया आपको? ठीक है। साधना माता जी, ओके, विल गिव यू चांस, विल फिनिश दिस श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु जी। इस श्लोक में अधोलोक से, भगवान के तलवों से वर्णन वहां से प्रारंभ हुआ है, क्योंकि भगवान के जो पांव से प्रारंभ हुआ, पाताल से जी। और इसलिए भक्ति के अनुसार भगवान का जो शारीरिक वर्णन होता है, यानी भगवान के चरणों से हम उनको ध्यान करना शुरू करते हैं, नीचे से ऊपर की ओर। तो इस तरीके से ये, क्योंकि पाताल भगवान के चरण है, तो इसलिए अधोलोक में पाताल। आज हम लोग कौन से लोक पे रुक गए हैं? तलातल। वहाँ हम लोग अब शाम को पकौड़े तलेंगे और कल फिर से मिलेंगे, ऊपर उठेंगे। वो मैंने बाद में जोड़ा तो इसलिए वो नहीं प्रश्न हो पाया। वेरी हैप्पी टू हैव ऑल आवर डिवोटीज कम। प्रश्न, व्हाट इज दैट प्रश्न? कोई प्रश्न रह गया है? एक प्रश्न है, भक्ति में श्रद्धा कोमल है, दृढ़ कैसे होगी? बहुत अच्छा प्रश्न है। भक्ति में श्रद्धा आती कैसे है? भक्तों के संग में। सताम प्रसंगाद मम वीर संविदो भवंति हृतकर्ण रसायन कथा चदजोषणाद आशु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमश्यति। तो भक्तों के संग में आकर जब कोई व्यक्ति भगवान की कथा को सुनता है तो उसके हृदय में, उसको तो बड़ी बात कान को अच्छी लगती है, हृदय को अच्छी लगती है, और श्रद्धा, उसका मुक्ति के द्वार खुल जाता है, रास्ता खुल जाता है, और श्रद्धा आती है, और फिर आगे क्रमशः भाव भक्ति और प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। ये है, मैं समझ रहा हूँ 3-25-25। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा कोई तरीका नहीं। तो जिस चीज़ से श्रद्धा आती है उसी से श्रद्धा का विकास होता है।
ठीक है। एक और बात समझिएगा, श्रद्धा हम सभी में है, लेकिन वो गुणों के द्वारा मिक्स्ड है। तो जो किसी की रजोगुण का चित्त तमोगुण चित्त होगा तो क्या करेगा, भूत प्रेतों की उपासना करेगा। जो रजोगुणी होगा वह यक्ष राक्षसों की उपासना करेगा, और जो सत्वगुणी व्यक्ति होगा वो देवताओं की उपासना करेगा। लेकिन जो निर्गुण चेतना, निर्गुण श्रद्धा से युक्त है, वह भगवान विष्णु की उपासना करेगा। इज इट ऑल क्लियर? तो महाराज बता रहे थे बहुत सिंपल तरीके से, भाई जैसे आप देखो कि किसी के मान लो श्रद्धा नहीं है तो श्रद्धा का आरोपण भी किया जा सकता है, और यही होता भी है। कैसे? बहुत अच्छा एग्जाम्पल महाराज दे रहे थे, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज कह रहे भाई जैसे किसी के शरीर में विटामिन की कमी है तो विटामिन की इंजेक्शन ले लेते हैं कि नहीं बाहर से, समझ में आया? तो उसी प्रकार से जब ये इंजेक्शन का एक ही तरीका कान, तो कान के द्वारा जब हम सुनते हैं तो श्रद्धा आ जाती। जैसे कि हम नहीं जानते हैं कि नाम के एक नाम से अनंत जन्म के पाप नष्ट होते हैं, लेकिन भागवत सुनकर के श्रद्धा हो जाती है। और देखिए जो नहीं सुनता है भागवत, उसमें इस विटामिन की, श्रद्धा रूपी विटामिन की कमी रहेगी। वो मस्ती करेगा, वो जब को ध्यान नहीं देगा। कहीं नहीं देते कि नहीं, मस्ती करते रहते हैं। मुझे एक व्यक्ति बोले, आपके मित्र बता रहे थे कि मंदिर में रहने से हम पीठ क्या कहते हैं, मोटी चर्बी वाले हो गए, क्या होते हैं इतना थिक स्किन्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता मंगल आरती आए या नहीं आए। मैंने कहा ये क्या बोल रहे हैं, इतनी स्ट्रेंज सी बात। मंदिर में रह रहा है कोई व्यक्ति तो उसको तो भक्ति में उत्साह बढ़ना चाहिए ना। तो यानी कि श्रवण की कमी है, इसलिए श्रवण की कमी होने के कारण व्यक्ति ध्यान नहीं देगा। अरे अब तो मंगल आरती तो होती ही रहती, इन्हीं की तो हो रही, मेरी थोड़ा हो रही है, समथिंग रोज ही हो रही है, क्या जाना है या अब क्या जब करना है। श्रवण कमी हुई तो चाहे कहीं भी होए व्यक्ति श्रद्धा की कमी का अनुभव करेगा। मैं देखिए सच्ची घटना बता रहा हूँ, मैं कई बार बोल चुका। हमारे हरिचरण प्रभु थे, यहाँ वृंदावन में रहकर बढ़िया सेवा कर रहे थे, सब कुछ, मरने की नौबत आ गई, किडनी फेलियर हो गया तो साउथ इंडिया में जाके मरे। कोई इनको निकाला क्या यहाँ से? नहीं निकाला। हमको बहुत दुख हुआ कि वो ध्यान नहीं, हमको निंदा नहीं करना चाहते, हमको दुख हो रहा है कि अगर इस प्रकार से वो नियमित रूप से कथा सुनते, कोई किसी को मालूम चल जाए कि किडनी फेल होने वाली है, तुम्हें ब्रज में रहने को मिल रहा है, मंदिर में रहने को मिल रहा है, तो क्यों जाके साउथ इंडिया में मरोगे? हमको बहुत दुख होता है। इसीलिए मैं, दुख होता ही है, क्या बोलूँ मैं। मुझे इसलिए आता था कि एक बार वो क्लास में बैठे हुए थे, कहते अच्छा वो गर्भोदक शायद विष्णु है जिनके नाभि से कमल उत्पन्न होता है। मैं उनका मुंह देख रहा था, उनकी ब्राह्मण दीक्षा भी होगी, तो उनकी गलती नहीं है, गलती उनकी बिल्कुल नहीं है। जब कोई व्यक्ति नया आता है तो उसे सिखाया जाता है। जैसे एक सिंपल सी बात सोचिए, एक व्यक्ति हैं, उनकी बहन 40 साल की हो गई, तो ठीक से नहीं खा रहे होंगे, एसिडिटी हो गई, तो उनकी छोटी बहन क्यों कहती है 40 साल हो गए तुम्हें खाना नहीं आया, तो ये बताइए कि 40 साल से केवल बीत जाने से मालूम चल जाएगा, ज्ञान हो जाएगा? आपको बताइए, होता है क्या इस प्रकार से? ये कोई पॉइंट है कहने का कि समय बीत जाने से ज्ञान हो जाएगा? सुनने से ज्ञान होता है, नहीं सुनने से कुछ ज्ञान नहीं होता है। तो ये समझिए कि जो व्यक्ति नियमित रूप से श्रवण कीर्तन करेगा, आप देख रहे हैं उत्साह बढ़ जाता है कि नहीं, कि हम भगवान का नाम जप करेंगे। महाराज के शब्द में बड़े सुंदर, भागवत की इतनी महिमा है, क्यों? क्योंकि हमको प्रेरित करती है हरि नाम जप करने के लिए। इज इट नॉट? जो सुनेगा नहीं वो नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। इसी पे कृतु महाराज से उनकी शिष्य ने पूछा था, पर हम उसी क्लास में बैठे थे, बड़ा सुंदर उत्तर दिए। महाराज जी हमारे 16 माला बाकी हैं। पहली बात तो शाम तक क्यों बाकी है, प्रश्न नहीं बन जाएगा, और आपकी क्लास है तो हमें क्या करना चाहिए? तो महाराज बोले सुनो, सुनोगी तो करोगी। बड़ा अच्छा हमको उत्तर लगा था। तो ये शाम तक क्यों बाकी है? ऐसे हम एक बार वहाँ पे एक रोहिणी मंदिर में क्लास दे रहे थे, तो एक माता जी आई, देखो कैसे, अब मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, प्रभु जी मैंने परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज से दीक्षा ली है, मैं 15 माला कर पा रही हूँ, 16 नहीं कर पा रही हूँ, चलेगा? हमने कहा, मैं मन में सोच रहा था महाराज के प्रति आप मेरे से अपराध करवाओगी, महाराज की आज्ञा को मैं कटवा दूँ? कहते हाँ नहीं, हाँ ठीक है, हाँ महाराज 16 माला कहे करने के लिए, आप 15 कर लीजिए, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूँगा। शायद वो ऐसा सुनना चाह नहीं थी। हमने कहा भाई जब आप 15 कर सकती हो तो 16 भी कर सकती हो, उसका मतलब है कि आप दिन में करती हैं माला। कहती हैं आपको कैसे पता? मैं मन में सोचा तेरे दिल की बात मैं जानूंगा। यही साधक लोग करते हैं। आपने देखा है, आज मैं नरसिंह स्तुति करते नरसिंह, क्या कहते हैं उसको, नरसिंह कवच, मैं एकदम संकल्प, आज हम कर ही लेंगे ब्रेकफास्ट के बाद, भूल ही गया, अब जाके करूँगा, याद ही नहीं रहा, 3-4 मिनट लगते हैं, भूल गया। इसी प्रकार से जो लोग माला छोड़ देते हैं ना, कि हम दिन में करेंगे, रात में करेंगे, वो एक माला भूल जाएंगे। अरे भूल ही जाते हैं करना, किया ही नहीं, फिर अगले दिन कवर करना पड़ता है। मेक सेंस? तो ये सब अश्रद्धा का सूचक है या विटामिन की कमी की है। तो जिससे श्रद्धा कैसे आई? भक्तों के संग से। और ये कैसे बढ़ेगी? श्रवण कीर्तन के द्वारा ही।
जिससे भक्ति आती है उसी से भक्ति बढ़ती है, साधु संग के द्वारा। और साधु संग में केवल एप्पल खाने से नहीं होता है, साधु संग में आकर के भगवान के बारे में सुनने से श्रद्धा होती। तो अच्छा प्रश्न है। और एक और बात है, पता है, एक और बात है कि देखो भाई, जो आगे साधु भजन कर रहे हैं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनो। शुरुआत में लगता है कुछ हो नहीं रहा है, बट देयर आर साधुस हु हैव हैंग्ड थ्रू द प्रोसेस, परसीवियर्ड थ्रू द प्रोसेस, एंड दे हैव सीन द ट्रांसफॉर्मेशन हैपनिंग। समझ पा रहे हैं मेरी बात? आपके गुरु महाराज और अभी सीनियर भक्त हैं, उन्होंने अपने चित्त में परिवर्तन देखा है और वो तब बोल रहे हैं, उनकी श्रद्धा श्रेष्ठ है। वो देख रहे हैं कि हाँ भाई, वाकई लस्ट कम होता है, वाकई काम क्रोध आदि कम होता है। जैसे मैं आपको मजाक बनाता हूँ तनिष्क प्रभु का, मंडू का आसन कौन बताया मुझको? गुरुजी बताए, खुद नहीं कर रहे थे खुद नहीं कर रहे थे, और मैं खुद किया, चेला ने करना शुरू किया तो हमको अनुभव हो गया। फिर हम फिर उनको गुरुजी को बताया कि आप करिए, गुरुजी करिए आप, तभी खुद शायद करना शुरू किए। इज इट नॉट? ये भी जरूरी है कि हम समझ रहे हैं, ये मजाक कर रहा हूँ खाली। ट्रांसफॉर्मेशन जब होने लगता है तो व्यक्ति को श्रद्धा होती है। हम तो बहुत खुश हो जाते हैं कि भक्त लोग कुछ बोल रहे हैं, प्रभु जी नौकरी नहीं हो रही है, पढ़ाई नहीं हो रही, हम तो बहुत खुश होते हैं, वाह, ज्ञान और वैराग्य जरूर उत्पन्न होता है व्यक्ति से। अब ये बच्चा फंस गया, वेरी गुड। हम 2 लोगों का तो एलएलएम बंद हो चुका है, बहुत खुश हुए हम। वो पूछे कि क्या बात है कि भाई नारद जी को तुरंत भक्ति प्राप्त हो गई। हमने कहा कि वो भगवान के भक्तों का संग प्राप्त करने के बाद एलएलएम नहीं कर रहे थे। अच्छा, अब दोनों ने एलएलएम छोड़ दिया, अब हो नहीं रहा है, पंगु बन गए हैं। बहुत अच्छा, हम बहुत प्रसन्नता होती, सबको पंगु बना देना है, कुछ ना कर सके, बस वो केवल भगवान का भजन कर सके। अभी भी मौका है, छोड़ दीजिए, अभी भी मौका छोड़ दीजिए। कृष्ण छोड़ने वाले नहीं, लेकिन अभी भी मौका है। यू कैन नॉट डू एनीथिंग। महाप्रभु बोल रहे ना कि क्या कभी हमको नचा रहा है, कभी गावा रहा है, क्या ये किवा मंत्र दिला गोसाई, किवा तार बल, जपीते जपीते मुई होइला पागल। ओपनली बोल रहे हैं हम, तो झूठ नहीं बोल रहे हैं, है कि नहीं? सो मेक सेंस? ये देखी गई, मेरे सामने एक भक्त, मैं नाम नहीं रख रहा हूँ, वो सुनना बंद कर दिए और फिर वो भक्ति ही बंद हो गई। वो 16 माला क्या 2 माला भी नहीं कर पा रहे थे, और फिर अभी देखिए सुबह माला कर ले रहे हैं। ये सिद्धि विज्ञान है। एवरी डे इफ यू हियर श्रीमद् भागवतम, प्रभात बोलते हैं, डिवोशनल सर्विस बिकम्स एन इररिवोकेबल फैक्ट। क्या शब्द है ट्रांसलेशन में, नष्ट की भक्ति। भक्ति के अलावा करना क्या है? क्या करना है? सिर्फ बैठ के कल जप ही करना है। ये भागवत का बड़ा आशीर्वाद है जो हाईग्रीव प्रभु मुझे बोले। क्या क्या शब्द देखो भक्तों बोलते हैं। मैंने कहा प्रभु जी आशीर्वाद दीजिए, भागवत बहुत पढ़ते हैं, मैं भागवत मेरी मति लगे, तो बोले भागवत में ही आशीर्वाद है। क्या स्टेटमेंट है ना, भागवत में ही आशीर्वाद है। भक्तिर भवति नैष्टिकी, भक्तिर। और अद्भुत बात यह है कि बाकी बहुत लोग आशीर्वाद मांगने आते हैं। आप जरा लाल कपड़ा पहनिए, देखिए, माता जी नहीं, प्रभु जी लोग को बोल रहा हूँ, रामकृष्ण ट्राई करना so, पहनेंगे पहनवाएंगे 50 आफ्टर 50 तो वो चरण छुएंगे, ये आशीर्वाद, और आपका दर्शन को लेकर कृतार्थ हो गया। लेकिन आपके दर्शन से हमारा कोई मतलब नहीं है। विदाउट हियरिंग व्हाट विल वी सी? वी डोंट सी एनीथिंग। ठीक है। Can we compare the example of cow and cow dung with milk and curd? Curd comes from milk, but milk is not curd. नहीं, milk और curd का example जो है शिव जी और विष्णु के उसमें उतना ही लीजिए बस। ठीक है, ओके। क्योंकि मिल्क भी पी सकते हैं, कर्ड भी पी सकते हैं समझ रहे हैं, गोबर का प्रयोग बिल्कुल अलग है। ठीक है, एक प्रश्न है, ये हो गया। तो आई थिंक दिस इज ऑल आंसर्ड हियर। हाँ, रामकृष्ण कुछ पूछना चाहते हैं, बोलिए। ये अंडरस्टैंडिंग सही है क्या? जैसे कि जो विराट स्वरूप है भगवान का, वो कोई भगवान का बहुत ही एक्सपेंशन नहीं है। जो लोग हैं, हम भगवान की धारणा कर रहे हैं ताकि हम शुद्ध हो सके भोग की दृष्टि से। हाँ, लेकिन आप देखिए कि अगर मान लिया जाए कि भगवान का एक्सपेंशन नहीं, तो किसका एक्सपेंशन है? लेकिन भगवान को भौतिक स्वरूप तो है नहीं ना। वो ठीक है, लेकिन एक्सपेंशन किसका है? और आपने कल तात्पर्य में क्या पढ़ा था? भगवान के अनेक रूप हैं और वो उनसे अभिन्न हैं भेदाभेद की दृष्टि से। हाँ। उन्हीं पे आश्रित है ना, उन्हीं का विस्तार है। यद्यपि उनसे बिल्कुल अलग है। भगवान पूरी तरह सच्चिदानंद है और ये पूरी तरह भौतिक है। लेकिन ये बताइए ना कि भौतिक शक्ति आई कहाँ से? वो तो शक्ति भगवान से कि वो शाश्वत है। ये मेरे मन में बड़ा कंफ्यूजन रहता था कि भगवान तो चिन्मय है, तो उनके चिन्मय दिव्य शरीर से ये भौतिक प्रकृति कहाँ से आ रही है? वो आ क्या नहीं रही है, वो है, हमेशा से विद्यमान है। तो वो बात सही है, लेकिन उसको हम कनेक्ट कर रहे हैं भगवान से कि हाँ ये भगवान के चरण। उसको ही करते कि यही मानो और कुछ नहीं मानो। फाइन, ओके। हाँ, इसी संबंध में प्रश्न है? हाँ, डायरेक्शन वाला बताया था, माइक पे बताइए। हाँ,
जब हम चैंटिंग करते हैं तो हमने बताया था नॉर्थ और ईस्ट में। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि नॉर्थ और ईस्ट में बैठिए, कहीं भी बैठिए, कहीं भी धाम हो कहीं भी, तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काला, कहीं किसी भी दिशा में कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन नीचे देख के नहीं करना चाहिए, शीर्षासन लगा करके ऐसे नीचे देख के करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ओके, विल स्टॉप हियर। स्टॉप मीन्स वो जो विशेष कार्यक्रम पारायण का है उसको हम करेंगे।